चलिए सर करें स्टार्टिंग। अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए, कुछ राइटिंग पार्ट रहेगा स्टार्टिंग से ही। आज पहली बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट टैक्सेशन। नए पेज पे हेडिंग दीजिएगा, स्पेस छोड़नी है तो छोड़ लीजिएगा। अकाउंट्स को लेके जो आपका चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपके सामने ओपन करा है, इंट्रोडक्शन कर लिया जी। दोबारा सुनिएगा, अभी इसकी पीडीएफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, तभी इसके नोट्स में लॉ, कॉस्टिंग, अकाउंट्स का बेसिक है। और एक दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर, आप देख पाएंगे बाय बैक के बिल्कुल बैक देखिए। अभी खोल लीजिए एक मिनट, फिर बाद में बैक में रख दीजिएगा। उसका काम क्या है, बाय बैक के बिल्कुल लास्ट पेज तो बाय बैक का ही है, उसके बैक आएंगे, उसका चैप्टर का नाम पढ़िए, ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। विजिबल है? ओके। उसकी चर्चा आज थोड़ी थोड़ी करनी स्टार्ट करता हूं आपसे कि है क्या, मैंने वही चैप्टर पहले क्यों दिया, 1 क्यों नहीं दिया। वरना हमेशा हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं तो लिखने का काम ज्यादा है। तो पहले तो सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग आपसे बात करते हैं, लिखिए टैक्सेशन। फटाफट बच्चे, आवाज नहीं। कैलकुलेटर वगैरह बैग में कोई जरूरत नहीं है, आज की अगली क्लास में जरूरत पड़ेगी टैक्स निकालने के लिए। साइड पे रखिए आराम से, पीडीएफ भी बंद कर दीजिए। हमें सिर्फ कॉपी चाहिए आपसे, कॉपी पेन, बस कॉपी पेन, जल्दी कॉपी पेन चाहिए सर। डन है? तो हेडिंग देंगे फटाफट मेरे साथ साथ, टैक्सेशन। टोटल सब्जेक्ट ग्रुप 1 का कितने मार्क्स का है, ध्यान से लिखेंगे, 100 मार्क्स का टैक्सेशन। 2 पार्ट हैं इसके अंदर, कहने के लिए मैं इनकम टैक्स नहीं कहूंगा, गलत वर्ड हो जाएगा। वर्ड इज द टैक्सेशन, जो पेपर का नाम है टैक्सेशन। ध्यान से अब सेटल हो जाइए, ओके ठीक है। पहला पार्ट है, लिखेंगे इनकम टैक्स, और दूसरा पार्ट है जीएसटी। पहला पार्ट है इनकम टैक्स और दूसरा पार्ट क्या है, जीएसटी। दोनों हमारे पास 50 मार्क्स के हैं, क्लियर कट वेटेज है। पहले 60-40 की वेटेज थी, अब बराबर कर दिया आईसीआई ने मई 24 से। ये 50 नंबर का आपको क्या आएगा, इनकम टैक्स, और 50 नंबर का आपको क्या आएगा, जीएसटी। बड़े ध्यान से कुछ ही बातें करूंगा, ज्यादा नहीं, पर लिखवाने पे जहां जो रखूंगा मेन कुछ बातें। बहुत बड़ा कह दूं, मुश्किल नहीं कहूंगा, आपके एंड पे पता नहीं मुश्किल हो जाए। बहुत तरीके से हमें इस सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। और आप नोट कर पा रहे हैं मेरी वर्डिंग से, मैंने अकाउंट्स में सब कुछ नहीं कहा आपको, क्योंकि अकाउंट्स बड़ा फेमिलियर रहेगा हमारे साथ हर चैप्टर में। मैं बड़े से बड़ा चैप्टर ले आऊं, बीकॉम के लेवल का ले आऊं, बड़े से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, उसको टैकल करने की हैबिट हमें रहेगी। बट टेक्स्ट पढ़ने का एक स्टाइल है, और आप किसी भी अपने नियर डियर वन से किसी से भी रिजल्ट पता करते हैं, मोस्टली आपको फेलियर मिलते हैं जी टेक्स्ट में। उसका रीजन इज दैट क्वांटम। अब टैक्स है, ये मिक्स सब्जेक्ट बन जाता है, किसको लेके, जैसे अब लॉ पढ़ते हैं, अभी पढ़ा हमने लेक्चर लगाया लॉ का, वो थ्योरी चलता है, डिविडेंड देना है नहीं देना, वो अपना एस्क्रो अकाउंट, जो भी आप सुनते हैं पढ़ते हैं, सब थ्योरी है, व्हाट इज करके आएगा और केस स्टडी आएगी। इसकी प्रॉब्लम क्या है, पढ़ना लॉ है, किस पे टैक्स लगेगा, कितनी इनकम पे लगेगा, आपका स्टेटस क्या है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इनकम पे टैक्स लगाना न्यूमेरिकल है। तो यहाँ 2 काम हो गए, लॉ भी पढ़ना है, और उस लॉ को हमने क्या करना है, अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग क्या, इनकम टैक्स। और ये बिल्कुल ही अलग है, साइड वाला क्या नाम दिया मैंने, जीएसटी। जीएसटी मेरे अकॉर्डिंग सबसे डिफरेंट है, मतलब बीकॉम से बहुत डिफरेंट है, बीकॉम से मैथ मत कीजिएगा। बीकॉम के 3rd सेम में जाके हमारे पास जीएसटी आता है, वो इंटायरली थ्योरी चलते हैं, उनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है कि थ्योरी पूछा जाए, पावर पूछा जाए, जीएसटी क्या है, कौन से गुड्स हैं, कौन से सर्विसेज हैं, वो डिफरेंट चीज है। दोनों ही मैंने आपको पढ़ाने हैं, एक ही बुक में दोनों आपको कवर मिलेंगे, बड़ी बुक होगी, हम उसके पार्ट्स करवाएंगे। इनकम टैक्स एक तरफ, जीएसटी एक तरफ। और सबसे पहले लगातार पहले 2-2.5 महीने टारगेट लेके हमारा पहले चलेगा इनकम टैक्स। और मेनली तो ये समझो, मेनली जिसको मैं हेड्स कहूंगा, भी इनकम के लिखवाऊंगा, वो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिजल्ट के बाद। पहले तो इंट्रोडक्शन होगी, आपको बेसिक्स इतने ज्यादा क्लियर करूंगा कि होता क्या है टैक्स। और इसमें भी क्या क्लैरिटी करी आईसीआई ने, आपको पता होना चाहिए। 15 मार्क्स के क्या आएंगे, लिखेंगे एमसीक्यूज,
35 मार्क का क्या आएंगे जी क्वेश्चंस। वैसे वो एमसीक्यू भी मैं आपको बता चुका, उसका क्या सिनेरियो है कि जरूरी नहीं 15 क्वेश्चंस होंगे, मे बी 7 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 7 into 2 14, और 1 नंबर का एक, या एक बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका, उसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, 5 into 2 10। तो आप कहोगे सर 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन मान लो उसको, तो एक तरह का जैसे आप +2 में भी कभी करके आए होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ अकाउंट्स में भी होते थे, डीके गोयल में सब बुक में एक प्रॉब्लम दी होती थी, नीचे 3-4 एमसीक्यू दिए होते थे, हम उसमें टिक करते थे। उसी तरह यहाँ पे है, सेम जीएसटी में भी 15 नंबर के इक्वल वेटेज क्या कर दिए एमसीक्यू। अच्छी बात अभी भी क्या चल रही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी, राइट नाउ, ना मई ना नवंबर, अभी के लिए। और इधर भी 35 मार्क्स के क्या आएंगे, जल्दी बोलेंगे, क्वेश्चंस। यहां तक डाउट क्लियर। आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंपल्सरी, देखा भी है पहला ही फाउंडेशन में, ट्रू फॉल्स थ्योरी, और 4 नंबर का कोई और। यहां पे सर एमसीक्यू आ तो गए, नहीं ये अलग चीज है, और इस एमसीक्यूज के लिए आपको अलग से पेपर भी अलग मिलेगा, एमसीक्यूज का पेपर भी अलग होगा। आपको पता होगा, पेपर देके आए हैं, एमसीक्यू का पेपर मार्केट में नहीं आता, आपको घर ले जाने नहीं दिया जाएगा। जैसे कहते हैं चलो तो वो तो सर 100 नंबर का था, मैथ्स का इकोनॉमिक्स का, चलो मान लिया नहीं दिया होगा, यहाँ तो 30 का है, तब भी नहीं आएगा। आपको घर जो पेपर जाने को मिलेगा वो सिर्फ 70 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव। ओएमआर शीट अलग से मिलेगी, अलग से पेपर के अंदर ओएमआर शीट होगी। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इनकम टैक्स में शीट्स भी 2 मिलेंगी जीएसटी में। एक शीट पे आप इनकम टैक्स सॉल्व करेंगे, और एक अलग शीट, इकट्ठा नहीं है। हम यहाँ टेस्ट लेते हैं, तो कोशिश इस बार आपके लिए नई चीज करूंगा, मैं कह रहा हूं आपको मई 24 के लिए करूंगा, फिर आपके लिए हो जाएगी। ये बच्चे को हैबिट बने, चाहे मैं 4-4 पेज की शीट बना के दूं, ज्यादा ना दूं, या 2-2 पेज की शीट बना के दूं, एक पेज सिर्फ आप क्या सॉल्व करेंगे, इनकम टैक्स, और अगली शीट पे दोबारा अपना नाम, रोल नंबर, सी इंटर सब भर के क्या सॉल्व करेंगे, सेक्शन सी, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ए बोला जाता है एमसीक्यू, सेक्शन बी इनकम टैक्स, सेक्शन सी जीएसटी। और मजेदार किस्सा बता दूं आपको, इनके अंदर भी एक एक क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, कंपल्सरी। जो पहले भी था, पहले 14 मार्क्स का कंपल्सरी था, और 8 नंबर का जीएसटी कंपल्सरी था। अगर मैं अपनी बात रखूं आपसे, मान लो, मतलब अलग दायरा होता है इसमें, मान लो पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, मान लो ऐसे ही अज्यूमशन है, अभी नया फॉर्मेट आया नहीं है, 10 मार्क्स का आता है। और ये मैं बता दूं 10 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा, जल्दी बोलना, कंपल्सरी होगा। कि जब आप सोचें सर पहले ही छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, पहला ही कौन सा होगा, कंपल्सरी। इधर से भी मजेदार किस्सा तो ये है, इधर से भी वो नंबर बताएंगे, मान लेता हूं 7, मान लेता हूं 7 मार्क्स का, ये भी कौन सा होगा, जल्दी बोलना, कंपल्सरी। मान लो 7, पहले 8 का आता था, 7 8 राउंड बना दिया मैंने, 35 का 7 कर दिया, 5 क्वेश्चंस, या जो भी स्टाइल उनका होगा, 5 नंबर का जो भी। तो आप देख पा रहे होंगे 15 का पेपर भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इस 15 का भी करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं एमसीक्यू में। इस 10 और इस 17, 10 और 7 कितने होंगे, 17, 17 और 30 कितने होंगे, 47 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। एमसीक्यू में क्या ऑप्शन है, नहीं करोगे नंबर कट गए। हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन तो गलत ही होगा। कंपल्सरी 17 नंबर का, तो मैं बोल रहा हूँ मैं भी 18 हो जाए, 18 का और फिक्स कर दिया आईसीआई ने, ये ही करना है, कोई चॉइस ही नहीं। बाकी जो बचेंगे उनमें से कोई एक चॉइस आपको दे दूंगा मैं। हाँ फिर चॉइस सर एक जगह नहीं, दोनों जगह, इनकम टैक्स में भी कोई आप एक क्वेश्चन अपनी चॉइस का छोड़ पाएंगे, और जीएसटी में भी ओपन गेम खेल रहे हैं। वो यहाँ 2 पार्ट है ना, लॉ में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, वहां चैप्टर ही है सारे, अकाउंट्स में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, सारे चैप्टर ही हैं। हाँ बस ये है कि वहां वेटेज थोड़ी ज्यादा, थोड़ी क्या ज्यादा ही, किसकी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 50 to 60% समझते हैं। अगर 120 नंबर का पेपर सेट होगा तो 70 नंबर के करीब एवरेज, या 65 नंबर के एवरेज क्या आएंगे, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट फायदा हो गया 30 नंबर के क्या ले गया वो, एमसीक्यूज। फिर वहां कौन सा क्वेश्चन डिजाइन होता है, कैसे होता है, वो बात करेंगे, क्लियर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, फटाफट लिखेंगे मेरे साथ साथ, आइएगा, हेडिंग दीजिए। पहली बात आज हम करने जा रहे हैं जी, किसको लेके, इनकम टैक्स। किसको लेके, बहुत
बहुत कॉमन नाम, बड़े ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बातें इसके अंदर, मतलब इतनी ज्यादा यार, इसमें आप जितना मर्जी बुलवा लीजिए उतना कम है, उतना कम है। बिकॉज यही सब्जेक्ट आप दोबारा पढ़ेंगे सीए फाइनल में जाके, पूरे 100 नंबर का इकलौता जो आज अपने कितने का पढ़ना है, 50 का, वहां सीए फाइनल में पूरा है 100 मार्क्स का, वहां नाम चेंज हो जाता है डीटी। क्या नाम है? डायरेक्ट टैक्स। वैसे भी नॉलेज के लिए बता दूं, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। तो आप कभी और स्ट्रीम किसी सीएम में नाम सुना है? उनके सिलेबस में जब देखोगे तो वहां टैक्सेशन नहीं दिखेगा, सब्जेक्ट के पेपर का 7 पेपर का वहां पे नाम है डायरेक्ट टैक्स। तो हम कहेंगे अच्छा एक ही बात है, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एक ही बात है। जीएसटी अपने आप में कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट, समझ गए होंगे, जिसका बर्डन आप लोग क्या कर सकते हैं? शिफ्ट। मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे सामान बनाया बेचा, जीएसटी ले लिया, पढ़ा भी है प्लस 1 में थोड़ा सा। और इनपुट आउटपुट याद है? हाँ बड़ा याद। फाउंडेशन में नहीं आया था हमारे, प्लस 2 में बिल्कुल भी था जीएसटी, प्लस 1 में था। सेटो भी सीखा था आपने तो, अगर याद हो आपको। आउटपुट बाद में डेबिट करते थे, इनपुट क्रेडिट करते थे, फिर टू बैंक पेमेंट करते थे। पर ज्यादा बात आज नहीं करूंगा, जीएसटी की बात तो मेरी 2 महीने के बाद होगी आपके साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये मोटी मोटी बात हुई। इनकम टैक्स को गवान करने वाला पहली बात तो कौन है सर? एक्ट। अब इसके ऊपर मैं तो कम ही बात करूं, अच्छा लगता है, बिकॉज आप मुझसे माहिर हो चुके तो लॉ में, मैं तो कम ही जानता हूं लॉ के बारे में। कि कोई भी लॉ कानून बनता है उसको बाइंडिंग ऑन ऑल, क्या वर्ड है? बाइंडिंग। मैं सब लिख के चलूंगा आपके साथ। बाइंडिंग ऑन ऑल करने के लिए मुझे उसका तेजल क्या बनाना पड़ेगा? एक एक्ट। कोई भी चीज बनती है पहले वो बनती है लॉ, याद है? जैसे पार्लियामेंट में कोई भी चीज पेश होती है वो क्या बन जाती है? लॉ। अभी सोचा है कानून बनाए है। दो सभा, कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा, पता होना चाहिए, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है यार। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आया टैक्स लगा दो, टैक्स लगा दो, और हम मान जाएंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कोई मानेंगे क्या ऐसी चीज? कभी भी नहीं, ठीक है। हमारे ही, फिर आप कहते हैं सर हम उनकी क्यों मानते हैं? वहां बैठे कुछ 500-400 लोग लोकसभा राज्यसभा में हमारे ऊपर लगा देते हैं बच्चे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तभी तो आपको इतना जागरूक करा जाता है, वोट सोच समझ कर दीजिए। हम 1500 में सोच रहे थे, ये फैसला हो गया आपकी बार। हाँ जो भी है चलो, जो भी नारा है, कांग्रेस भी हो सकती है, क्या होगा? आप लोग गलत क्यों सोचते हैं हमेशा? ठीक है। तो लोग कैसे भी सोचें, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने उनको अपॉइंट करके वहां भेजा है, वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। एग्जाम्पल लेता हूं, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, दिल्ली बहुत बुरा हाल रहा, बॉर्डर्स पूरे बंद थे, फलाना था जो भी था। सब पंजाब के मिनिस्टर्स भी धरने पे बैठ गए। रीजन इज दैट पंजाब की सिंपैथी लेनी है। तो सबसे ज्यादा किसान पंजाब हरियाणा मेनली है, सब जगह। तो मेनली पुराने टाइम में किसके थे? पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा के लोगों ने सिंपैथी करने में आपके पास आ गया, आपके साथ रोने आ गया, आपके साथ दुख दर्द हल्का करने आ गया। गलत हुआ, एक्ट गलत बन गया, किसानों को एमएसपी का एक्ट का कोई हक नहीं, या प्राइवेटाइजेशन करो किसानों में। तो किसानों ने एक चीज पूछा, साले पार्लियामेंट में तू ही तो बैठा था, वहां क्यों नहीं बोला? समझे नहीं? चार बंदे जब बात कर रहे हैं, जब कोई चीज लागू हो रही है, तब आप पंजाब से तो थे। चाहे वो बादल फैमिली है, चाहे वो आप है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, किसी के भी मान लो XYZ, तब तो आप बोले नहीं। तुमने साइन करे ना एक्ट पे। हर एमपी के क्या होते हैं जी? साइन। तू वहां बगावत करता, एक्ट तो फिर भी पास हो जाता, कारण क्यों? मेजोरिटी। सबसे बड़ी बीजेपी की पावर क्या है? मेजोरिटी। कोई तोड़ने वाला क्यों नहीं है उनको? कोई मेजोरिटी। इतनी सीट हम ले जाएंगे। और हमने देखा होगा, इससे डोमिनेंस पता चलती है बंदे की किस चीज को लेके। जितने एक्ट इन दिनों पास हुए हैं, सब रात के 12 बजे पास हुए हैं। कभी आपको पता हो? हम ऑफिसों से 5 बजे छुट्टी लेके भाग जाते हैं, वो 12 बजे पार्लियामेंट बुला रहा है। सोचो, कोई मंत्री कहे जी मैं नहीं आऊंगा, उसने जवाब दे देना आना भी नहीं। वो कहता मैं पूछ रहा था कितने बजे आना, कि पहले ना आ जाऊं, लेट ना हो जाऊं। ये पावर है। कोई कांग्रेस कोई और पार्टी इकट्ठी होकर बैठे, हम नहीं आएंगे, मैं तुम्हें बुलाएंगे भी नहीं। बुलाएंगे तभी तुम आओगे। और तुम्हारे हाय हाय करने से क्या होता है? आप 300 हाँ हाँ कर रहे हैं, फर्क है ना। सबसे बड़ी पावर। और उस एक्ट को पास करने के लिए पावर का मजा देखो,
किसको चाहिए प्रेसिडेंट, वो भी अपना है, आपा तो बनाया। पहले रामनाथ कोविंद, वो भी अपना। अब द्रौपदी मुर्मू, वो भी अपनी। वाइस प्रेसिडेंट, वो भी अपना। चल छोटे बैठ शाम को। जैसे मेरे दोस्त मित्रों पता ही मेरे साथ ही खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर तो होना ही होना वहां पे। हाँ जी, किसको चाहिए प्रेसिडेंट, मैं पहले पहुंचूंगा सर, 20 मिनट पहले कुर्सी पे होऊंगा, बताओ क्या काम करना है, कपड़े कपड़े ही मारना, बताओ। रीजन, जिसने जिसको बनाया है ना, आने वाले टाइम में एक चीज सुनना आप लोग, हमेशा खुद पावर में आने की वजह पावर में दूसरे को रखो, आप पावर के मजे लो। कभी गाड़ी के ड्राइवर ना बनो, मर्सिडीज लेनी है खुद चलाऊंगा, सारा ड्राइवर का ड्राइवर, वो शौक है तेरा, तू चला ले। आप मालिक बनिए, पीछे बैठिए, इकोनॉमिक्स टाइम हाथ में लेके, अब मैं चलाऊंगा टी 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 करता हुआ। तो समझे नहीं बात को, मालिक बनिए, ड्राइवर क्यों बन रहे हैं आप लोग। वही सोच यहाँ बड़े सरकारों की होती है, जब मैं सरकार उल्ट पुल्ट कर सकता हूं, मैं मंत्री बन के पंगा लेना है, वहां तक के खाने जाना है, लोगों की गालियां खाओ, क्या जरूरत है, मतलब इसी में बैठो, तेरा फोन पे काम होता है। सर एक्ट बनाना है, बन जाएगा शाम को, और बताओ। मुकेश अंबानी, यही तो है, गौतम अडानी, रतन टाटा। आप इनकम टैक्स में मुझसे ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, देखो फर्क क्या होता है, कई टीचर्स का होता है कि इनसे वही बात करो जिनके सिलेबस में, हमें ये होता है कि एक्ट में ये अमेंडमेंट क्यों आई। मेन मानना पड़ेगा आपको, हिंदुस्तान में रहते हुए 3 ही बिग बुल्स हैं इस पूरे इंडिया के, जो इंडिया को चला रहे हैं। भगवान ना करे अगर गलती से कभी वो सांस लेना भूल जाएं, भूल जाएं जस्ट, मुकेश अंबानी भूल गया कल रात, रतन टाटा भूल गया, हिंदुस्तान खत्म है सर। इन 3 लोगों पे जितना कर्ज हिंदुस्तान का चल रहा है, वो कर्ज किसका, आप ही का तो है। बैंक में एफडियां करा करा के आराम से सो रहे हो, वो सारी एफडियां उठा उठा के किसको दी हैं, रतन टाटा, सारा मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। कितना कर्ज, 4 लाख करोड़। अडानी पे पूछो, 5 लाख करोड़। लोगों को पता ही नहीं, लोग नशे में, वो कहते हैं लोग नशे में रहने दो, नशे में रहने दो, मजा आ रहा है उनको कि हाँ नाच रहे नाचो। अगर समझे नहीं, नीचे कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो घूम रहे हैं, हमसे पंगा लोगे क्या, ठीक है मूर्ख है, मजे लेने दो, वो अपने मजे में, आप अपने मजे में। सरकार को दिख रहा है कि लोग एफडीओ में खुश हैं, लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खुश हैं। अगर देखा जाए आपके पूरे हिंदुस्तान का पैसा कुछ ही फैमिलीज के पास है, और वो भी कर्ज पे। अगर गलती से कल को वो डूब गए, किसी कारण दिक्कत आ गई, सारा बिजनेस खराब है। अब लोग मिनट में कह देते हैं जी मोदी तो अंबानी का बंदा है, मोदी तो अडानी का बंदा है, वो जी सरकार ही वो चला रहे हैं, आप तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। आपने तो मुझे ड्राइवर रखा है कि देश का ये करना है, जा वहां जा, वहां जा, यहाँ जा, ये डील करके आ, यहाँ जा। अब रतन टाटा ने मिनट में नहीं बोल दिया लक्षद्वीप में 2 होटल खोल दूंगा, वही 5 स्टार 7 स्टार, उसके बाप का लगता है वो। रीजन क्यों, अपना ही तो बंदा है, तो गया अपना ही तो बंदा है, हमारे लिए तो सारे काम करता है, मैंने ही आपको पावर में लिया, अब मैं आपकी बात कैसे टाल दूंगा, मेरे लिए क्या चीज है, लोन लेके तो बनाना, कौन सा बनाना, समझे नहीं। आप मुझे कहें साहिल सर कल से BMW लेते हैं, मैं क्या बात कर दी तुम लोगों ने, घर जाओ 5-5 लाख लेके आओ, आप लाए 5-5 लाख में BMW ले आया, मैंने आपकी बात रखी नहीं रखी, ये प्यार होता है हमारे बीच में, यही तो प्यार है। अब पैसे मत मांगो, वापस नहीं, ठीक है, ब्याज मिल रहा है, गेम चल रही है, सर्कल है ये। अब लोगों को क्या समझाएं, इनकम टैक्स इतना बड़ा, आपने नाम सुना होगा पी चिदम्बरम, कभी नाम सुना हो, कांग्रेस के बड़े दिग्गज, वैसे अपने आप में उनका पर्सनली एडवोकेट है वो बाय प्रोफेशन। अरुण जेटली, इससे पहले डेथ हो चुकी, स्वर्गीय हो चुके, वो भी एडवोकेट हैं अपने आप में, तो वो सब फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं हैं। अरुण जेटली का बना पी चिदम्बरम का टाई अप रहा 20 साल तक विद रिलायंस। रिलायंस के पहले ओनर जो फाउंडर बोलते हैं धीरू भाई अंबानी, 20 साल रिलायंस टैक्स फ्री रही है सर, इमेजिन है ये डेटा, टैक्स फ्री 20 साल तक रिलायंस ने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया, वो उनकी प्लानिंग है, प्लानिंग। और धीरू भाई को क्यों याद करते हैं यार, इसलिए याद करते हैं कि 1 लाख करोड़ खड़ा कर दिया, वो तो बिजनेस, इससे लोगों के पास बड़ा बिजनेस है, ये थोड़ा है सोच, विजन। हाँ आगे बेटा का माल निकल गया, अनिल नहीं हुआ, आपके सामने है, तो मुकेश अंबानी इज राइट नाउ द एग्जांपल ऑफ धीरू भाई अंबानी, कि वो उसी विजन पे चलता है, उसी विजन पे। आपको पता हो किसी ने रिलायंस के सिम आया करते थे, रिलायंस के कॉलिंग सिम होते थे, तब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी के पास थी। 20 साल वो कुछ नहीं कर पाया इतना ज्यादा, 20 साल का इनके इसमें टाई अप हुआ था। मैं 20 साल को, जब बंटवारा होता है तो लाइंस का भी बंटवारा होता है। अब छोटे भाई ने सेम दुकान खोली, बड़े ने सेम खोली, तो क्लेश हो जाएगा।
तो मुकेश अंबानी ने दावा करा, चल तू बड़ा है, मैं तुझसे पंगा नहीं लूंगा, 20 साल मैं तेरे इस लाइन की तरफ देखूंगा, अभी नहीं तो जो मर्जी कमा, रिलायंस के टावर लगा, जियो बांट, जो मर्जी कर। उसका नहीं विजन था। जब आई पावर इसके हाथ में, आते जियो, और जियो जियो हो रही है। अब अगले की किस्मत, अगले का विजन, हाउ टू प्ले विद इट। उसके बेटे की अनंत की मेहनत कि मैं कैसे इसको कामयाब करना है, कैसे करूं, क्या चाहिए, इतने का लोन देना पड़ेगा, इतना फ्री देना पड़ेगा। बट हमें तो टैक्स पॉइंट से भी सोचना है ना, आपसे टैक्स भी देना है। तो सारी चीजें जब बनती हैं तो एक लॉ बनता है। लॉ के लिए होम मिनिस्टर चाहिए, वो अपने घर के हैं बाबूजी, अमित शाह यार बेली है दोनों, दोस्त मित्र तो है। वो कहते हैं छेड़ते हैं, मैं उसमें इतना ज्यादा उड़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। कारण सारे बंदे तो घर के हैं। और जिस इस लॉ पे अपने इंडिया का क्या बचा, प्रेसिडेंट ऑफ, कौन जल्दी बोलना, इंडिया, इस पे क्या कर देगा, अपनी असेंट, क्या दे देगा, अपनी असेंट, हामी, कि हाँ ये ठीक है, ये अप्लाई हो जाना चाहिए। देन वो बन जाता है एक्ट। और ये एक्ट हमारे पास कौन सा है, 1961। और आप सोच पाएंगे बहुत पुराना एक्ट है 1961। इससे भी पुराना था हमारे पास कंपनी, हमने अबॉलिश कर दिया। 19 कौन सा था, 56, कल परसों बात कर रहे थे सर। तभी आप लॉ में ही पढ़ते होंगे, जो कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, वो बंद थोड़ा कर दिया हमने। अब वो 1956 के अंडर कोई कंपनी बन गई थी, एक्ट आया 2013 में, मैंने बंद नहीं करा, उसको भी प्रिवेल करा, बट कुछ प्लस माइनस करवाए कि ये करना पड़ेगा तुझे। सेम अभी भी नया इनकम टैक्स ड्राफ्ट होने जा रहा है। और इनकम टैक्स इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना वाइड कैसे हो गया सर, 1961 के सोच के देखो, जब इनकम बनाई होगी क्या इनकम टैक्स रखा होगा, 4%, 5%, 10,000 कमाएगा तो 5% ले लेंगे, 15,000 कमाएगा, आज लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तो वो एक्ट तो नहीं बन सकता ना जो आपके सामने रखा है। लोगों के स्टेटस क्या हो गए, गाड़ियां के स्टेटस क्या हो गए, रहना सहना क्या हो गया, मार्केट की इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई। तो हर साल कुछ ना कुछ इसमें वर्ड आता है अमेंडमेंट्स। जैसे अभी बजट आने वाला है 1 फरवरी को, ये बजट आएगा, ये आएगा अगले साल के लिए। ये भी सुन लो, आज की बात एक नया वर्ड बताऊंगा। एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर, अभी लिखवाऊंगा। ये हर बुक इनकम टैक्स की पहचानी जाती है विद द रेफरेंस टू असेसमेंट ईयर। कई बच्चा मार्केट में बुक लेने चला जाए, तो बुक मांगी गंभीर से दुकानदार से कि बुक दे दीजिए इनकम टैक्स की, उसने बुक दी इनकम टैक्स की, वहां लिखा होता असेसमेंट ईयर, उसको क्या पता है, वो तो ईयर ही मानता है, ईयर तो ईयर ही होता है। और वहां राइट नाउ अभी भी जो आप सिलेबस में पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, ध्यान से सुनना, आपके पेपर कब है, नवंबर 24, पेपर कब है, नवंबर 24, सुनना, हमें जो असेसमेंट ईयर पढ़ाया जाएगा वो है 24-25। कौन सा असेसमेंट ईयर है, 24-25, सुनिए बात है। अभी जो 1 फेब, कौन सी डेट को, 24 को, जो फाइनेंस एक्ट आएगा, क्या नाम होता है इसको, इनकम टैक्स एक्ट नहीं बोलते हम इसको, क्या बोलते हैं वर्ड, फाइनेंस एक्ट। कौन पेश करता है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बोलती है, हमें समझ कम आता है, ठीक है, हो ही जाता है। तो फाइनेंस एक्ट जो आएगा 2024 के नाम पे, ये होगा किस साल के लिए, आपको पहले बता दूं, 25-26 के लिए, हमेशा अगले साल के लिए होता है। लोगों को ये नहीं समझाता, टीवी लगा लेते हैं, आज तक लगे बैठ जाते हैं कि क्या बोल रही देवी, सुनी जाते हैं, फिर डर जाते हैं, टैक्स लगा दिया, मैं कहा रुक जा, अगले साल के लिए है। लोगों को पता ही नहीं कि इनकम टैक्स भी पढ़ने की कल है सर। जब आप सीरियसली इनकम टैक्स कवर करेंगे, इतना वाइड सिलेबस कवर करेंगे, देन आपको फील होगा। उसको रिटेन कैसे रखना है, वो एज अ टीचर हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी बड़ी दिक्कत भी है। इसको कैसे याद कराऊं, ये कैसे लिंक कराऊं, समुंदर है सर ये, सीरियसली, ये कोई नदी वगैरह दरिया वगैरह नहीं है, ये सारा समुंदर है। अब वो फिर यहाँ जो पढ़ लिया, फिर फाइनल में क्या पढ़ेंगे, बस वो एडवांस लेवल हो जाता है कंपनी को लेके। और इसमें आईसीए ने इस बार 30 नंबर का पेपर ऐड कर दिया, पहले ही कर दिया था, इंटरनेशनल टैक्सेशन, नाम समझो कि अगर जो फॉरेन की टैक्सेशन भी आपको सिखाई जाएगी तो धीरे धीरे, तो कुछ तो चेंज करेंगे फाइनल में, इंटर में ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो बात क्या हुई, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस पे साइन कर देगी तो क्या बन गया, एक्ट। और एक्ट मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग ऑन ऑल, क्लियर हो गया। इसी के साथ लिखेंगे इनकम टैक्स रूल्स, कभी नाम सुना है, रूल्स, कंपनी एक्ट का सुना है, कंपनीज एक्ट कौन सा वैसे, 2013। कंपनीज रूल्स कौन से, 14, हमेशा अगले साल होता है, हमेशा अगले साल होता है। तो यहाँ पे है 1962। रीजन क्यों है दक्षता, जो एक्ट में बातें बताई गई, कुछ एक्सप्लेनेशन बतानी रह गई जुबरी का,
सेक्शन 2 में पढ़ते नहीं, या पर्सन की डेफिनेशन, फलाने की डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, कुछ चीजें रह जाती हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा आपने, कभी लॉ में एक वर्ड पढ़ा है कहीं लिखा हुआ एज पर प्रिस्क्राइब्ड, पढ़ा ना कभी? वो प्रिस्क्राइब कहाँ होता है? रूल। बस मैं आपके लिए इतनी बात कर देता हूँ, आपके लिए इतनी बात कर सकता हूँ, ज्यादा तो कर नहीं सकता। एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, एज पर प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, नहीं लिखा होता ना? वो सब चीजें कहाँ प्रिस्क्राइब होती हैं? रूल्स में। हमें रूल्स नहीं पढ़ने हैं, कोई अभी सेक्शन भी नहीं याद करना, आपकी चिंता नहीं है और मेरी चिंता है, मैं अपने आप याद कराऊंगा, आपका काम। आगे चलते हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स हो गया 1962। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ज्यादा बात ना करते हुए, बातें तो बहुत हैं अंदर पर धीरे धीरे करेंगे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, टैक्स का मतलब क्या होता है? कुछ एक पेमेंट जो सरकार, अगर हम इनकम कमाएंगे, हमसे क्या लेगी? उस पर टैक्स लेगी। रेट डिफरेंट बात है बच्चे, वो छोड़ दो, रेट क्या लेगी, 5, 10, 20%, वो छोड़ दो। पहले सरकार कहती हम इनकम पे टैक्स लें। बात मेरी बड़ी सोचना, दिमाग खुला रखना। तो पहला क्वेश्चन ये है, सर व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? सर इनकम मतलब जो आप पैसा कमाते हो। अब पैसा कमाना तो वेरियस सोर्सेज हैं, वेरियस हैं। आप गेम खेल के भी पैसा कमाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? डांस इंडिया डांस में जाके मस्ती कराए, मारुति कार जीत गए या कोई पैसे जीत गए, कुछ भी हो सकता है। सारे गांव हमें आ करके गाए, वहां आपको 10 लाख रुपए मिल गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग फीस, ये मेरी इनकम है। बिजनेस मार्केट में कर रहे हैं, वो इनकम है। लोग घर किराए पे दे रहे हैं, वो इनकम है। लोग नौकरी कर रहे हैं, वो सैलरी कमा रहे हैं, वो इनकम है। लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो इनकम है। बैंक से ब्याज मिलता है, वो इनकम है। बहुत सारी इनकम, इनकम तो बहुत सारी है। जैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो इनकम है। मतलब बिजनेस अलग चीज है, प्रोफेशन अलग चीज है, मतलब इनकम का तो लेवल नहीं सर। तो कैसे पूरा हिंदुस्तान को संभालना है भाई? 140 करोड़ में से 40-50 करोड़ बच्चे मान लीजिए, 80-90 करोड़ तो वेरियस वेरियस तरह की इनकम कमा रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करें? तो वहां के जरूरत पड़ती है आपके एक्ट की, वहां की जरूरत पड़ती है आपके स्टैंडर्डाइजेशन की। ये सबको एक सिस्टम में बनाओ, एक कैटेगरी में बांटो, एक कैटेगरी। तो हमने क्या बांटा, लिखेंगे। नंबर 1, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग रह गया, यहां लिख दूं हेड्स ऑफ इनकम। क्या नाम है? हेड्स ऑफ इनकम। सरकार ने कुछ सर हमें हेड्स बताए हैं इनकम के, कि मेरे अकॉर्डिंग लोग इन्हीं 4-5 हेड में रहेंगे, और आप मुझे सोच के बताएंगे कहां पे। आपसे पूछूंगा पर आप सोचना कहां कहां कवर होती है, कोई भी इनकम बोल देना मेरे सामने, आप देखते हैं। नंबर 1 हेड है जी सैलरी। एक चैप्टर का नाम है, बड़ा अजीब लगेगा सुन के, सैलरी चैप्टर का नाम है, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है मेरा। पहले मैं वही स्टार्ट करता हूँ आने वाले टाइम में आपके, तो मैंने दूसरा चैप्टर क्यों दिया कि डेमोस तक, आपके रिजल्ट तक हम पहले 2 चैप्टर करें, बेसिक बातें करें, टैक्स निकालना सीखें, टैक्स की स्लैब रेट्स लर्न करें, पर्सन्स के बारे में सीखें, और रेजिडेंशियल स्टेटस सीखें। बस रेजिडेंशियल मतलब टैक्स तो तभी लगेगा ना अगर आप इंडिया के हैं कि नहीं। सारी बातें करी जा रहे हैं, सब बातें सुनाई, 2 घंटा ज्ञान दिया, बाद में पता चला आप तो नॉन रेजिडेंट है। दिमाग खा गया। सोचने वाली बात है। किसी को मैं सलाह दीजिए बैठो, ये करनी नहीं, मैं थप्पड़ खाएगा तू। सारे फिर पूछ क्यों रहा है कि टैक्स कौन बढ़ाता है, अकाउंट क्यों बढ़ाता है? तुझे क्या लेन देन इससे, घर जा, सिंपल बात है। तो वहां सरकार ने हेड का नाम क्या दिया? सैलरी। दूसरा नाम लिखिए, हाउस प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपके सामने नाम लिया ना, वो घर किराए पे देते हैं, लेट आउट किराए पे, हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे का शॉर्ट नाम लिखूंगा पहले, फिर फुल फॉर्म लिखूंगा, पीजीबीपी। पीजीबीपी फुल फॉर्म लिखेंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। लॉस नहीं बोलते होते, लॉस की हमारी हिंट नहीं होती। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे मैं अपने आप को कवर करूं यहाँ पे, तो हम लोग कवर हो जाएंगे बिजनेस और क्या वर्ड है? प्रोफेशन। पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए सी इंटर में, नंबर 3 चैप्टर। ओके, नंबर 4 कैपिटल गेन। क्या नाम है? कैपिटल गेन। जो मैंने अभी आपसे बात करी, प्रॉपर्टी बेची, शेयर्स बेचे, ज्वेलरी बेची, इसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 और 4। मेन तो यही चैप्टर है, जब ये चलेंगे फिर तो अलग ही लेवल हो जाएगा हमारा, अलग ही लेवल हो जाएगा इनकम टैक्स का। और सबसे मजेदार किस्सा ये है, सारे चैप्टर अपने आप में डिफरेंट है। कोई अकाउंट्स वाला सीन नहीं है, डेबिट वहां काम आ जाएगा, कोई सेम नहीं है।
कोई बच्चा मेरे पास 1.5 महीना बाद भी आ जाए, मैं उसको नए चैप्टर में बैठा सकता हूँ, कोई लिंक नहीं है। बट जब ये 5 चैप्टर हो गए फिर उसको मैं बैठा भी नहीं सकता। कारण क्यों? हेड्स तो हो गए, हेड्स ऑफ इनकम। अब बीकॉम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता हूँ, बीकॉम में 2 सेमेस्टर में टैक्स है। अभी कोचिंग स्टार्ट होगी, 23 तारीख को पहला लेक्चर है। एक 5th सेमेस्टर में है और एक 6th सेमेस्टर में है। सेमेस्टर ने तो बांट दिया, ये तो इंडिया पाकिस्तान कर दिया। कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग इधर रह गए। अब जिन्होंने 5th सेमेस्टर की कोचिंग नहीं ली वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे कारण नहीं हिंदुस्तान में पाए जाते हैं लोग, पर वो इतने होते हैं एक ही सेमेस्टर इंटेलिजेंट होते हैं, फिर हो जाते हैं हमारे पास 6th सेमेस्टर में। मैं बिठा लिया, फॉर्म भरवा लिया, मैं कहा 5th सेमेस्टर में कोचिंग, मैं फॉर्म वापस कर दी। लगा था शायद सर को फीस नहीं प्यारी, मगर मुझे तू नहीं प्यारा, फीस तो बनिया को मतलब ही नहीं, वो तो पहले फॉर्म क्यों भरा रहा हूँ, फीस के लिए तो भरा रहा हूँ। दूसरा कारण ये, साले तुम्हें दिमाग खाएगा, इसी चैप्टरों को तो मैं आगे लेके जाऊंगा, तो इसमें 0 है कि मैं थ्योरी करके गया था। बीकॉम में ड्रॉबैक क्या है? जितने बच्चे बीकॉम वाले वन टाइम में सीए कर सकते हैं, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के, कोई नहीं कर सकता। रीजन, जितना हाई फाई सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी का है किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है भाई संतो। अगर आपने जेन्युइनली ना 3 साल बीकॉम जेन्युइनली पंजाब यूनिवर्सिटी की विद कोचिंग विद पेपर अच्छे से तैयार किया है, आपको सीए इंटर वन टाइम में दिलाओ तो बोथ ग्रुप वन टाइम में पास है। बस प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा हमारे स्टडी करिकुलम में बहुत प्रॉब्लम है। पेपर पहली बता होता है, डीपीटी आती है, वो पढ़ जो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं और पास हो गए। इतने बड़े हाई फाई सब्जेक्ट, सोचो यही लेक्चर मेरा बीकॉम वालों का था, यही लेक्चर आपके साथ है, कोई भेदभाव थोड़ा है। बट उनका माइंड सेट क्लियर है, नहीं समझ आए तो कोई थ्योरी कर लेंगे। अपना यहाँ माइंड सेट क्लियर है, थ्योरी तो हमें है ही नहीं, करना ही क्या पड़ेगा, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के लिए हमें लॉ समझना पड़ेगा, चाहे मुश्किल है चाहे आसान। और लास्ट हेड, मजा आएगा आपको सुन के, सरकार ने क्या नाम दिया, अदर सोर्स। देखो इससे ओपन क्या गेम खेलूं जो कहीं कवर नहीं हुआ, अदर सोर्स। और सरकार कहती है आ जाओ बता अब तो क्या बेचता है क्या नहीं बेचता, मिट्टी पानी। मैं क्या, हाँ अब तो फंस गए यार। अब इसमें भी ध्यान से सुनना, अब आप माइंड सेट क्लियर रखें, हर चैप्टर की अपनी बातें होंगी। पहला चैप्टर का क्या नाम है, सैलरी। ये आपसे सिर्फ किसकी बात करेगा, सैलरीड पीपल्स की। मे बी प्राइवेट, मैं नहीं बात कर रहा सरकारी लोग हैं प्राइवेट, कोई भी हो, सैलरी सैलरी भाई। आपके घर वाले भी कहीं जॉब करते होंगे, कुछ मदर फादर आपके जॉब वर्किंग होंगे, ब्रदर वर्किंग होगा, और किसी कंपनी में काम करते होंगे, चाहे 15,000 20-30,000 महीना भी कमाते हैं, दे आर सैलरीड पर्सन। उनका भी टैक्स बनता है, बट पॉइंट बताऊंगा कब। ऐसा नहीं कि 5,000 महीना लेते हो तो वो भी सैलरी है, वो तो छोटे मोटे सैलरी है, लिमिट भी तो होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा एम्प्लॉयर, और किसकी, एम्प्लॉय। शॉर्ट फॉर्म है, एम्प्लॉयर में लास्ट में क्या वर्ड आता है, ई आर, याद है ना। एम्प्लॉय में डबल ई। तो मैं डे 1 से आपका बेस बनाना चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। एम्प्लॉयर और किसकी बात होगी, एम्प्लॉय। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 3 चीजें पे कर सकता है। पहली चीज का नाम होता है जी बेसिक सैलरी। क्या नाम होता है, बेसिक पैकेज। कभी नाम सुना है, बेसिक सैलरी। ये 5 लाख रुपए दूंगा जी, प्लस मैं आपको दूंगा कुछ अलाउंसेस। किसी ने सुना है नाम, किसी ने नाम सुना हो तो अच्छी बात है। अलाउंसेस होता है कुछ चीजों के पैसे। जैसे इसी तरह मैं आपको कहूँ जी आपने यूनिफॉर्म पहन के आनी है मेरी कंपनी में, आपके मेरा खर्चा होगा, मैं चिंता मत करिए 5,000 रुपये मैं दूंगा, 5,000 रुपये फॉर यूनिफॉर्म। फिर आपका दिमाग काम करता है, अगर मैं यूनिफॉर्म ना ही लूँ ऐसी काम चला लूँ, व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट थी, हिंदुस्तानी है, पैसे बचाने, एक घर से कट्ठी कुट्ठी करके पहन के चला गया, जोड़ जाड़ के जैसे करके कि सरकार का, कंपनी को और आपके बीच में कुछ भी हो, पर मैं एज अ इनकम टैक्स अथॉरिटी सोचना है, एज अ गवर्नमेंट सोचना है तुझे कैसे टैक्स लगा। लंच अलाउंस, मैं लंच नहीं दे सकता, आपको पैसे दूंगा, आपने लंच खाना है, मैंने आपको 200 रुपए दिए, अब कहते हैं मैं मान लो 20 रुपए का सामान खा लूं बस, और पे 180 रुपए बचा लूं, वो आपकी सोच है, बचाओ ना बचाओ मेरी चिंता नहीं है। ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की गाड़ी नहीं दे सकता मैं आपको, तो पैसे ले लिया करो, आ जाया करो। आपको पैसे मैं कैब के दे रहा हूँ, आप ऑटो मेरे खेलते हुए क्यों, पैसे बचाने हैं तो आप बचाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपको प्रमोट करने के लिए कंपनी क्या करती है, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंस देगी, पर सरकार ने वहां पे कुछ अलाउंस माफ भी करे हैं और कुछ अलाउंस टैक्सेबल करे। माफ मतलब जो जेन्युइन है वो होंगे ही होंगे, तो उसमें कोई प्लानिंग नहीं, मैंने आपको पैसे दिए उसमें क्या प्लानिंग है।
तो नेक्स्ट वर्ड आता है अलाउंसेस के। अब अलाउंसेस की चर्चा बहुत डीप है, चैप्टर ही तो है, और उसमें क्या है, कुछ ऐसे अलाउंस है जैसे जो फुली टैक्सेबल है। क्या वर्ड है? फुली टैक्सेबल, मतलब कुछ भी खर्च करो, मुझे आपसे मतलब नहीं, चुपचाप मैं वो पैसा आपकी सैलरी में ऐड करूंगा। कुछ ऐसे हैं जो फुली एग्जम्प्ट है। वर्ड क्या बोला मैंने? कभी नाम सुना नहीं वर्ड? ये चैप्टर है हमारे पास पूरा, इसलिए बोला मैंने कि वर्ड कभी नहीं सुना होता। एग्जम्प्ट होता है माफ, पूरे माफ है। कुछ है पार्शली, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। एक वर्ड होता है, कभी आपने नाम सुना है, पर्क्स। चॉकलेट नहीं बोल रहा, पता नहीं लगता जहां का दिमाग था वहीं पे आ रह गया। पर्क एक्चुअली वर्ड की वर्ड इज दैट, मैं पूरा नहीं लिखा, परक्विजिट्स एक्चुअली वर्ड इज दैट। ये क्या है? बेनिफिट। पैसा नहीं दूंगा, लंच फैसिलिटी मिलेगी। कैंटीन्स होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, एलांटे वगैरह इतने वर्कर्स हैं, तो वहां पे कैंटीन्स हैं, उस कैंटीन में आपको खाना मिलेगा, कूपन ले जाइए और खाना खा लीजिए। होता नहीं, वो चाय के कूपन वगैरह रखे होते हैं, सिंपल सी। ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रेवल फैसिलिटी मिलेगी। पिक एंड ड्रॉप, हमारी गाड़ी आती है, जब बद्दी में कई कंपनीज काम करती हैं, तो उनकी फार्मा की अपनी वैन आती है, वो आपको लेके जाएगी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देंगे। देखो आप भी अपना किराया वगैरह खर्चा करते, तो आपको भी पता खर्चा होता है, अपनी गाड़ी लेके जाओगे वो भी आपको पता खर्चा होता है। तो मैं पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, क्या चीज दे रहा हूं मैं? पर्क, बेनिफिट। पर वो बेनिफिट फ्री थोड़ा है, मेरा भी तो खर्चा हो रहा है, ड्राइवर मैं रखा है, गाड़ी रखी है, तेल पानी का खर्चा है, मतलब काफी चीजें। एग्जाम्पल दिमाग में, एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन के पैसे नहीं दूंगा। जैसे मुंबई में कह दूं, यहाँ कह दूं ये मेरा एक स्कूल है, मेरी कंपनी है, मेरा स्कूल है, मेरे काफी सारे इंप्लॉइज हैं, उनके बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे? अपने स्कूल में, चाहे वो मेरा स्कूल हो, चाहे मेरा टाई अप इंस्टीट्यूशन हो। मैं भवन विद्यालय से टाई अप कर लूं कि मेरे 1000 वर्कर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सोलन, तो उनके सारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? भवन में। ओके जी, हमारे पास तो पहली आउटसाइड क्वेरीज बहुत नहीं है। मैं कहता तू देख, बिजनेस तुझे मिल रहा है, कम से कम 300 से 400 बच्चा साल का, वो मल्टीप्लाई करेगा, एक बच्चे की इतनी फीस, इतनी फीस, नहीं क्या बिजनेस लेना है कि नहीं लेना। और टाई अप है मेरा कि वो कहाँ कहाँ, हमें एम्प्लॉय की चिंता को दूर करना है। एम्प्लॉय फ्री रहेगा तो अपने आप काम करेगा, उसके बच्चों की एजुकेशन, उसका वर्किंग स्टाइल, उसको आने जाने का पिक एंड ड्रॉप, हमें कंपनी ने काम करवाना है, तो आपको लेके आना मेरी जिम्मेवारी है, छोड़ के आना भी मेरी जिम्मेवारी। तो नहीं, इसे जरूरी काम पड़ जाता है, भाई मैं आ रहा हूँ तुझे लेने, बैठ, और मैं ही घर तक छोड़ गया, खाऊंगा मिलाऊंगा अलग से, बैठ। कारण काम अपना है, काम अपना है, जो काम अपना नहीं है ये तक खा, ये मैं तुझे लेके जा रहा हूँ सीधा। वो कहते हैं मैं, मुझे ले जा, आजा, आने आजा, नहीं से तेरे बिना पार्टी रुक नहीं रही, आज हो, कोई चक्कर नहीं। तो जब जरूरत है भाई मैं ही आ रहा हूँ, मैं क्या गली तक आ जाऊँ, मैं अंदर तक आऊंगा, आपको बाहर नहीं आना, अंदर ही खड़े। बिल्कुल, क्यों? डिपेंड करता है कंपनी कैसा खर्चा अलाउंसेस में, कुछ पर्क्स में करके। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, कंपनी प्लानिंग करनी शुरू कर देती है। कंपनी ने सैलरी, आपको इंटरव्यू पे बुलाया, आपको सैलरी बताई 6 लाख, आप कहते जी बहुत कम है। मैं सुन तो सही, पूरा प्रपोजल है, हम किताबों में दिखाने के लिए तुझे सैलरी कितने की देंगे? 6 लाख, 50,000 रुपए महीना। मैं तुझे फॉलिंग 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 क्या दूंगा? अलाउंसेस। टोटल कर ले कितने बनते हैं, आप कहते हैं हाँ ये हो गए 3 लाख के। मैं कितने हो गए? 6 और 3 9 लाख। पर्क्स भी दूंगा, गाड़ी की, कार की, कार भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में एमडी ट्रैक्टर्स को क्या प्रोवाइड करती हैं? बड़ी बड़ी कार्स, स्टे, आना जाना, मगर 3-4 लाख के ये बेनिफिट्स हैं। तो कितना बन गया टोटल, मान लो 13-14 लाख। ये ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं? अगर आप सरकार को ये बताएंगे कि मेरी सैलरी कितनी है, जल्दी बोलना, 6, तो फिर टैक्स 6 लाख के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, और काफी कम होगा। जबकि एक्चुअल सैलरी 6 नहीं है, उसमें ऐड करो क्या? अलाउंसेस। ऐड करो क्या? पर्क्स। कहीं जाके बन गया यार 14 लाख। और जब मैं टैक्स रेट आपको बढ़ाऊंगा, 10 लाख से ऊपर जितनी इनकम जाती है उस पर 30% टैक्स है। कहीं 6 लाख बोल रहे थे आप मुझे, पर सारे भी नहीं ऐड करूंगा, कुछ माफ भी हैं और कुछ टैक्सेबल भी हैं। ये हमारा काम रहेगा आपके साथ। डन। नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल बात करता हूं आपसे, छोटी बात करता हूं, LOP, फुल फॉर्म लेट आउट प्रॉपर्टी। वैसे 2 प्रकार की होंगी, एक होगा SOP, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जहां पे आप खुद रहते हो। जिस घर में आप खुद रहते हो वो घर माफ रहेगा, कारण आप भी तो रहते हो। सर फिर आपके आप अपने नाम पे घर ले लेंगे, किसी को क्या पता है कि आप कितने घरों में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी को नहीं, पहले चोरी दिमाग में आती है ना जिस दिन इनकम टैक्स शुरू करते हैं ना, मैं आपको पहले बताऊं, पहले क्वेश्चन ये नहीं टैक्स देना है, निर्मला सीतारमण को कैसे पता है ये मेरा घर किराए पे भी है? मैं क्या, हाँ बात तो सही है तेरी, साले चोर हैं सब यहाँ पे कि ऐसा नहीं है, तो मैं खुद बताऊंगा, फिर तो मूर्ख है सर।
आप खुद सरकार को बता रहे हैं हाँ मैं इनकम कमाता हूं। मैं कहा उसका कारण बताता हूँ, मूर्ख, एक मिनट रुक जा, फिर मुझे पता चलेगा मूर्ख मैं हूं तुम है। रीजन, अगर एसओपी है तो कुछ सरकार ने घर आपके नाम पे पर पर्सन माफ करे हुए हैं। जैसे आप अपने घर पे अपने नाम पे 2 घर ले सकते हैं, 2, पहले 1 हुआ करता था, अब 2, एनी चॉइस। जैसे मैं कहूँ जी मेरे नाम पे रजिस्ट्री मान लीजिए एक मेरे टाउन पटियाला में है, मैंने वहां घर ले लिया, पैसे कमाए ज्यादा, वहां घर ले लिया, एक पंचकुला में ले लिया, 2 हो गए। जब मैं तीसरा घर लूंगा तो वहां पे एक वर्ड आता है डीम्ड, क्या वर्ड आता है, डीम्ड। सरकार कहती अब आपके पास साहिल जी आपके पैन नंबर पे, देखो हर चीज तो पैन नंबर से लिंक है, समझो ना बात को, पढ़े लिखे लोग बनाओ, हर चीज तो पैन नंबर से लिंक है। साहिल जी आपके नाम पे पैन नंबर पे 3 प्रॉपर्टीज बोल रही हैं, एक पटियाला में, एक मान लो पंचकुला में, और एक दिल्ली में, अब वहां भी ले लिया फ्लैट, ठीक हो गया। 3 ये गुड़गांव में 3 फ्लैट बोल रहे हैं मेरे। आप इनमें से कोई कोई देखो ओपन चॉइस आपको दे दी सरकार ने, धक्का नहीं करा, जबकि आप जानते हैं अगर रेंट पे इनकम मानू सबसे ज्यादा इनकम किस शहर में होगी, गुड़गांव, दिल्ली, वहां तो खड़े होने के पैसे हैं। मैं वहीं यहाँ पे खड़ा होता हूँ सीरियसली। इस चीज पे जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में यही तो सीखने मिला। अलांटे जाते हो वहां पे छोटे छोटे से कुंजे लगा के बैठे होते हैं, कोई सामान बेच रहे हो जिस भी तरह का, वो जगह फ्री थोड़ी है, कल को लेके अपनी कुर्सी लगे बैठे मूली बेचोगे वहां जाके, ऐसा सामान थोड़ा है। हर पर्सन वहां पे क्या पे कर रहा है, रेंट। जो कार लेके बच्चे को घुमाते हैं, माँ बाप वो छोड़ जाते हैं बच्चे को, ले जा इसको, पैसे पकड़ शाम को दे दिया, बस लेना हुआ ले जा, हमें बहुत परेशान करता है, दे दिया। वो जो कारें घुमा रहे हैं नीचे नहीं करते कोई, वो जो कारें हैं बंदे का बिजनेस है, अपने जैसे लोग हैं वो, बिजनेस माइंड है बस वो तो। जब मैं कहा जी मैंने 4 कारें परचेज करी, एक लड़का दिहाड़ी पे परचेज करा, एक या 2, 500 रुपए दिहाड़ी पे, वेजिस पे, 500 उसको कितने देने दिन के पानी, 1000 रुपए। ये तो ऐसा लंटे काम है, 300 दिन बिल है, चलना ही चलना है, संडे तो बारी नहीं पहले। 4 गाड़ियां छोड़ रखी है, हार थमर थमर बना के जो भी है, एक और छोटे बखा बच्चे बुच्चे बैठा इसके अंदर, एक राइड का 200-250 रुपए रेट है। तो दिन में जितनी राइड्स होंगी सब जीपीएस से कनेक्टेड है, सब चीजें पेटीएम में लेनी ही, पेमेंट क्या है, ऑनलाइन, कैश लेना ही नहीं पड़ता। कार आप कहीं चोरी कर दो, गेड़े कम कराए और बात होता है, ये भी तो दिमाग में सोचना पड़ेगा। तो मैं कहा जितनी पेमेंट्स होंगी भाई ऑनलाइन, कैश में लेनी तुझे लेनी नहीं, तो कम चला जा चलाओ, मुझे पता सिस्टम क्या है। उसने एक एक गाड़ी के, आप जस्ट इमेजिन करिए 5-5 चक्कर, 4 गाड़ियों कितने हो गए, 20 चक्कर, और एक गाड़ी के कितने रुपए, बड़ी छोटी एग्जाम्पल है ना, ज्यादा होता है ये, और कितने के 200 रुपए का चक्कर है, और 20 चक्कर कितने के हो गए, 4000 के। आप हमको क्या देने हैं, 1000 रुपए, अपने कितने हो गए, एक दिन के, महीने के 90,000, ठीक है। फिर ये एक मॉल की कहानी है, मेरे 4 मॉल में गाड़ी चल रही बिजनेस है। बल्कि लोग कई बार पूछते हैं, ये अगला कहता है ये गाड़ी कम है, मैं अगली बार BMW आने वाली हफ्ते बाद, हाँ उसमें गाड़ी में मजे लेना, ये बिजनेस है। और इनके बिजनेस ठप हो गए किस दिन, कोरोना। ये प्रैक्टिकल है, हमारे क्लाइंट्स हैं तो हमें पता है, आप सोच ही नहीं सकते, लोग पैसिव इनकम बोलते हैं इसको, एक्टिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं यार, आपका दिमाग होना चाहिए, दिमाग है तो पैसा कमाना तो वेस्ट प्रोडक्ट है। मेरी अभी अवार्ड फंक्शन था, मैंने यही स्पीच वहां पे थी कि पैसा आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए, कहते हैं हाथ की मैल है, हम मूवी में सुनते नहीं, अभी नहा के आया मस्त, कहता यार भाई इतनी मैल था, वो वाकई सीरियसली वही चीज है। इफ यू हैव अ ब्रेन ना, तो आपके लिए पैसा, आप खुद मानेंगे, अभी नहीं मानते, बच्चे हैं, मैं भी नहीं मानता था इस चीज को, आने वाले टाइम में देख लिया, इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, बच्चे आ रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग ली जा रहे हैं, 25-25 हजार मेरी रिकॉर्डिंग बिक रही है, मैं तो पढ़ाना भी नहीं, फ्री के 25,000 मुझे आ रहे हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है, कुछ करा पाने, यहाँ कमाए वो अलग, ये आपकी रॉयल्टी बन जाती है एनुअल टाइम में। ये आपने सोचना है ये वेस्ट प्रोडक्ट है सीरियसली, अभी नहीं पता होता ना, हम इतने बड़े लेवल पे हैं ही, जब इतना पैसा आ जाना है, कमा लेना है, एक लेवल पे आ जाएंगे, आप कहेंगे सर की बात बिल्कुल सही है कि यार पैसा तो वेस्ट प्रोडक्ट है। यू हैव अ सीए, यू हैव अ ब्रेन, आप उस बंदे की सोच से परे हो, खेलो यार। वो 500 की सोच रहा है, 800 सोच लेगा। अब फ्री में कमा रहा है, आपका गाड़ी चलानी, अगला चला रहा है, शाम को पैसे देता है, बात खत्म हुई, रिपेयर स्पेयर मेरी है, मुझे पता कैसे करना, बिजनेस अपना है। बहुत लोगों के पास दिमाग है, वो पैसे आप कमा रहे हैं, आप तो काम ही नहीं कर रहे, बरं के पास दिमाग है, दिमाग नहीं है फिर आप ही काम कर रहे हो, फिर आप भी गधे की तरह काम करी जा रहे हो, आप ही कमा रहे हो, अपने भी खर्च कर रहे हो, ये सोच की बात है। और ये अभी नहीं आती, जब वेंचर बन जाते हैं, पैसे बन जाते हैं, तो आप इन्वेस्ट भी करना सीखते हैं, धीरे 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 मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, डेली का एक्सपीरियंस मार्केट में आता है, देन यू रियलाइज। अब कोरोना में देखो ड्रॉबैक भी हो गया, पूरे मॉल तो पहले बंद करे सारे, और हाथ तो लगाने नहीं किसी गाड़ी को,
वो खड़ी खड़ी मतलब बैटरीज हैं उसके अंदर, वो एक्सप्लोर हो गई, खराब हो गई, डेड हो गई, तो बैटरी तो होती है उसके अंदर, चीज खराब हो गई, कोई भी चीज लगा लो। तो सेम यहाँ पे हमने लेट आउट प्रॉपर्टी, सरकार मुझे कहेगी सर आप अपनी चॉइस के 2 घर बता दो, मैं ऑब्वियसली कौन से बताने वाला हूं, दिमाग लगाना, मैं कहूंगा जी मैं रहता हूँ दिल्ली ज्यादातर एक्टरों की तरह, या कभी कभार चंडीगढ़ आता हूँ जब मुझे काम होता है, जबकि रहता हूँ मैं पटियाला। पैसे नहीं है भाई, पैसे थे तो ले लिया घर, ठीक है, पर मैं पटियाला ठीक लगता है अपने, चंडीगढ़ ठीक लगता है, पर सरकार को मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये अभी तक ओपन सेक्शन है, अभी तक इसमें लूप होल है। तो आप कोई 3 घर लीजिए, 2 घर हैं फिर तो चिंता ही खत्म। अगर 3 घर हैं, मैं आपकी चॉइस के कोई 2 घर आपको क्या कर दूंगा, एग्जम्प्ट, माफ, चाहे आप जेन्युइनली, मैं सही बोल रहा हूँ, उसको मैं किराए पे दे रहे हैं, बट एक घर को मुझे धक्के से बोल रहा हूँ, देखो मैं चाहे मेरे पास हाथ जोड़े कसमें खाएं कि सर वो घर खाली है, होगा, पर लॉ क्या कहता है, हम उसको डीम्ड लेट आउट मानेंगे। डीएलओपी मेरा वर्ड है, क्या वर्ड, डीएलओपी, डीम्ड लेटर प्रॉपर्टी। अब बात आती है आपकी, सर मैं क्यों बताऊंगा, अगर मेरा एक घर भी है, चलो मान लो एक घर किराए पे भी है, मैं क्यों बताऊंगा। देखो आज भी प्लानिंग पॉसिबल है, आज भी प्लानिंग पॉसिबल है, अगर आपको रेंट मिलता है कैश, बोलो सही है बात, बिल्कुल ठीक। मेरे घर है, 6 घर है मेरे यार, क्या प्रॉब्लम है, पर इस पे मानते हुए, और उस पे मैं जो रेंट लेता हूँ कुछ पक्के में कुछ कच्चे में, जहां इनकम टैक्स चलेगा तो ब्लैक मनी की बात तो बीच में आनी, तभी तड़का लगेगा मुझे। इनकम टैक्स में ब्लैक मनी की बिना बात ही नहीं होती, इनकम टैक्स है ही उनका। अगर मैं रेंट ले लूं कैश में, तो मुझे सीरियसली बताऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैश में आएगा और कैश में यूज हो जाए। अगर आपका कैश आगे यूज होता है तो, अब मेरा आगे अगर कैश यूज नहीं होता है, देन मेरे लिए वो इंटायरली ड्रॉबैक है, और जो मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो उसका नोटिस भी नहीं आना है वाइट का, ये कैश कहां से लेके आया, तू क्या काम करता है सर, कैश में ऐसा क्या काम करता है, मैं क्या जवाब दूंगा करके। इनकम टैक्स वाले तभी रोलना है, मारो के 2 मुक्की इसकी पीठ थपथपाओ, फिर सारा बाहर आएगा। तो दूसरी कंडीशन, ब्लैक मनी पॉसिबल ही तब है अगर सामने वाली पार्टी मेरी बात माने। मैंने अपने ओनर से रेंट पे ली हुई है फ्लोर, मैं इनको रेंट पे करता हूँ, ओनर की पहली कंडीशन क्या थी, मैं तो लूंगा ही बाय चेक, कर लो प्लानिंग, मैं क्या झूठ बोलूंगा, क्या कहूंगा कि कैश ले लो, तो मैं तो लूंगा ही बाय चेक, मींस दैट मुझे सारा रेंट किसमें चाहिए, एक नंबर में, व्हाइट। रीजन क्यों, इन्होंने खुद ही शोरूम पे लोन लिया हुआ है, उसका ये क्या पे करते हैं आगे, इंटरेस्ट उस लोन पे, तो उस इंटरेस्ट एक नंबर में जा रहा है, तो इनकम भी तो कुछ सोर्स आए एक नंबर में, उसी से मैं अपना क्या पे करता रहता हूँ, इंटरेस्ट वगैरह, कुछ सर्कल है ना सबका। अगर मैं इसको कैश दे दूं, ठीक है, इसका क्या करेगा, पहली करोड़ों की तो वैसी प्रॉपर्टी है, तो कैश ये कभी भी प्रेफर नहीं करेगा। कुछ मानते हैं तो मानी जाए, आज भी प्लानिंग पॉसिबल है, तब भी आप सबको कहते हैं कैश में बिजनेस करो, बट आने वाले टाइम में ये पॉसिबल नहीं होगा, खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान में कैश सिर्फ 2 जगह कंज्यूम हो रहा है, सिर्फ 2 जगह, और उसी के इन्होंने रेट आसमान पे लगा दिए। वो 2 चीज है, नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 गोल्ड, तीसरी चीज नहीं है, तीसरी चीज नहीं है। आज कैश बंद कर दो इकोनॉमी, गोल्ड आपको 60,000 वाला 30,000 कोई ले दे ना, नाम बता देना, और आधे हिंदुस्तान में लोगों को हार्ट अटैक आ जाएंगे। हाँ नहीं है, 60,000 रुपए पे ले रखे हैं, रेट रहेगा 20,000, कैसी होगा, जब जो भी रिश्तेदार होगा, आप कहोगे अभी तो ठीक थे, पता नहीं मोदी जी आए थे टीवी पे, आज तो रात को भी नहीं आए, दिन में ही आ गए, हुआ नहीं, वही चीज तो। कोई भी स्कीम जब बनाई जाती है, फेलियर भी तो अपा ही है। एक वर्ड होता है बेनामी ट्रांजेक्शन, आप आने वाले टाइम में कभी सुनेंगे, वो प्रॉपर्टी के केस में होता है। जिस दिन वो हो गया, पॉपुलेशन घटानी क्या बुरी बात है, 3-4 खबरें फैला दो, पॉपुलेशन तो शाम को खाली लो, बड़े बड़े लाले खत्म, मेरे नाम 50 प्लाट है, मेरे नाम तो है ही नहीं, वो सब मेरे नौकरों के नाम है, रामू शामू बलराम कृष्ण, उनको पता भी नहीं, वो उनको उठा के ले जाते हैं, बना के छोटे बैठ गए, उठा मार, ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी, 50 करोड़, रामू को कभी मरने भी नहीं देना, ठीक है रामू, रामू को भी मारी ठमारी हुई बताना मुझे, अपने सगे बेटे से रामू से प्यार, रामू ठीक है, सगा बेटा तो बेला है, उसके नाम पे सारा सवा है, और बेच देगा, पढ़ा लिखा है, रामू अनपढ़ है, रामू से सारे चेक, ब्लैंक चेक पे उठे, साइन सब साइन को घोर किया, जहां जरूरत पड़ती है चक चक,
रामू को ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ है रामू, 4 बॉडीगार्ड रामू के साथ जाएंगे। रीजन दैट वो 50 करोड़ का मालिक है, पर मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं, कल को दिक्कत आई जेल में कौन जाएगा? रामू। मैं कहा रामू अब वो लिया का कुछ देखने गए थे ना प्लाट, हाँ हाँ उसको बेचना है बस। अब कहता हाँ मालिक बताओ कहाँ गुठा लगाना है, यहाँ बस ठीक है जा। एक अंकल चाय बना साहब आए हैं। अभी अगला 50 करोड़ में गुठा लगा के गया है, वो चला गया। 70-80 करोड़ पे प्रॉपर्टी आप बेचती, कैपिटल गेन पे टैक्स आप दिया नहीं, 20% टैक्स बनता था, पुलिस आई, नोटिस आया, किसके नाम पे? रामू भाई कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। रामू पैसे पकड़ गाँव घूम जा, मस्ती करवा जाके, ठीक है, अन्यारे ले। तो यहाँ क्या कर रहा है जिंदगी में? अपने लोगों के बीच रह है, पार्टी पुटी कर, पैसे मुझसे उड़ा, कुछ सामान सुन लेके जा, अच्छा लगेगा। जा रहा है, दे पकड़ 3-4 लाख और अजय घर आना नहीं वापस यहाँ पे ना, ढूंढ ही जाओ रामू जी कहाँ गए। ये सब बेनामी ट्रांजेक्शन, जिस दिन वो उठा लिए मिल गए, वो तो पता चल ही जाना है कि बाबूजी तेरे नाम वो बता 500 रुपये कमाता वो, 2000-15,000 सैलरी दे दोगे, क्या लाखों प्रॉपर्टी 50 करोड़ की 70 करोड़ में बेची। फिर मुझे कहां से पैसे? कहता मैं मालिक आए थे, मालिक 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 करेगा, गाड़ी में आए, उठा के ले गए, गुठा लगाया, तोड़ गए। अब कहते गाँव जा मजे कर, मैं क्या मजे कराएंगे, आजा तू भी तेरा मालिक दोनों मजे करेंगे, आजा। ये है बेनामी ट्रांजेक्शन। जितने एमपी एमएलए हैं जिनके पास इतने, गोवा में, कहीं और में, मुंबई में 3-3, 5-5 करोड़, यार रिश्वत कहाँ रखेंगे? आप सुनते नहीं अभी कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, कितने पैसे घर से पकड़े गए? यही तो कैश की दिक्कत है, यही कैश की सीरियस दिक्कत है। बैंक में रखते हैं फिर व्हाइट मनी हो गया, फिर तो बात खत्म हुई। या तो मन समझा लो कि व्हाइट मनी है, टैक्स देना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। अगर ये कुछ करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लान हो, प्रॉपर सीए। और मैं क्यों कह रहा हूँ सीए इतना जरूरी है, उस दिन मेरे फादर ने भी स्पीच दी कि आने वाले टाइम में एक सीए को तो, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, बड़े बड़ा व्यापारी आपको ढूंढेगा घर घर जाके आके। रीजन इज दैट यू हैव अ ब्रेन, यू हैव टू एडजस्ट द मनी। भाई इसको एडजस्ट करा, ये 200 करोड़ पड़ा है, इसका चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही आपको कि 200 करोड़ रखूं कहां पे, क्या करूं इसका? अब वो इसको व्हाइट मनी कैसे करना है, कंपनी बनाओ, शैम कंपनी बनाओ, कुछ कुछ भी। तभी तो मैंने कहा नहीं, मोदी जी ने पहले दिन कहा आपको सारे देश की जड़ यही है। कोई घपला हो जाता है जी लोन में 11,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, नहीं बैंक ने 11,000 करोड़ ऐसे दे दिया, या चलते फिरते जा रहे थे, मन कर गया लोन ले लो। पूरा सीए उसके पीछे है, पूरी बैकग्राउंड उसके पीछे है। कई बार तो स्कैम में भी नाम आया, बट फिर भी बहुत कम आता है, क्योंकि ये भी सुन लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी पावर है एज आईसीआई। क्या पावर है? जब भी मैं किसी की ऑडिट रिपोर्ट, जो हमारा मेन काम है, धर्म है, ऑडिटिंग के स्टैंप लगा के साइन करते हैं हम लोग, वहां पे पहली ही लाइन क्या लिखते हैं? एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट। अल्लाह झाड़ दिया। जैसे क्लाइंट मुझे तैयार करके लेके गया, स्कूटर पीछे बैठो, साहब डिपार्टमेंट ने बुलाया, मैं बैठ गए, चलो बैठ गए, टी करते जा रहे हैं, वहां जाके वही कहना है जो बात हुई थी हमारे बीच में। मैं कहा हाँ हाँ ठीक है, वहां जाके बिठाया, कुर्सी पे बैठ गए, चाय पानी तो बाद में आएगा, देखेंगे। ये आपके क्लाइंट के घर से 200 करोड़ पकड़ेगा, मुझे नहीं पता। वो मुझे देख रहा, मैं कहा क्या? अरे मुझे थोड़ा पता है कहां से, तुमसे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की आइटम पूछ, मैं जवाब नहीं हूँ। और मैंने पहली लाइन की लिखी हुई है, एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय क्लाइंट। मैं कहा सर मैं जाऊँ, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। अब स्कूटर बेड़ी में ऑटो भी आ जाऊंगा। अब पहले दिन ही हमें क्लाइंट का फोन आता है, सर ये काम कर दूं। कई बड़े तेज होते हैं, काम करने के बाद फोन करते हैं, फॉर्मेलिटी, सर ये काम करें तो गलत है क्या? मैं क्या हाँ गलत है, कर तो दिया। मसाले फिर फोन क्यों कर रहा है? फिर फोन करने फायदा क्या हुआ? जीएसटी में हर चीज का हमें क्या मिलता है जी? आईटीसी, नाम सुना होगा आपने, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमें सिखा रहे होते हैं सर, मैंने होटल में पार्टी रखी, बच्चे की बर्थडे पार्टी बनाई, उसपे लगे 3-4 लाख रुपए, उस पे होटल वालों ने लगा दिया 18% जीएसटी। तो लगा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 4 लाख का 18% बन गया जी 72,000। उसको 4 लाख नहीं चुभ रहे, वो तो मजे में उड़ाया। या 72,000 की दिक्कत हो रही है, साहब इसका कुछ करो। मैं क्या करेंगे, मैं तो बर्थडे पार्टी बनाई है, पर्सनल यूज है, खत्म। सर इसको अगर हम दिखा दें कि हमारी ये बिजनेस पार्टी थी, मैं क्या दिखाएगा कौन? इस वक्त भी आ जाओ आप, मैं क्या कल को दिखा देता हूँ, मेरा क्या जाता है बिजनेस इंटरटेनमेंट एक्सपेंस में, P&L में जाना है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 4 लाख, हॉलीडे में पार्टी करी मस्त। कल को क्वेश्चनिंग के लिए आएगा, मैं साफ जवाब दे दूंगा जी मुझे नहीं पता, मुझे मालिक ने कहा, मैं लिख दिया। इन्होंने कहा 4 लाख इंटरटेनमेंट है, बट लिख दिया।
अपने को हैंस प्रूफ पे नहीं आना, मेरा काम नहीं है, मैं तो पहले ही ठप्पा एज पर द बुक्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, एज पर पहले ही। इसलिए मुझे इसलिए याद है, ज्यादा सीरियस इसलिए याद है, एक बार मैं जब इंटर में हूँ, मान लीजिए मैं ऑफिस में बैठा हूँ ब्रदर के पास, वो घर पे नहीं, घर पे गया हुआ था, मैं ऑफिस में बैठा तो कोई बंदा आएगा, उसको फाइलें पकड़ा दी हुई पड़ी, मैं उसको वो चक्की उठानी थी, वो उसका आराम से अपना बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, मजे मस्त रहे, तो ऑफिस में अपनी जैसी हिम्मत वही करेंगे, ठीक है। और उसका मुझे फोन आ गया, कहता मेरी बात करा दे, जब वो आएगा, वो आ गया, फोन पकड़ा ही, कहता इसको दे दे, बस एक काम कर दे, इस पे लिख के दे दे, साइन तो मेरे हो रखे हैं सब कुछ, बस अपनी अपनी राइटिंग में लिख दे, साइन का कोई चक्कर नहीं है, कि एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग एल्स। इसके अलावा मैं लिख देते हैं, मेरे को चक्कर है, बाद में पता चला ये में थी, कल को कोई दिक्कत आई, आप क्लीन चिट है सर, तभी आप कोई सुनते होंगे इतने सारे फ्रॉड्स होते भी हैं, आगे भी होते हैं, बट कभी सुना सीए पकड़ा गया, कभी भी नहीं। हाँ एक बार बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गए थे, सीए खुद इंडल्ज हो गया था, सत्यम स्कैम बहुत पुराना स्कैम है, वो गलत हुआ था, कारण अब वो खुद ही लालच हो जाए, वो अपना स्टेक बीच में रखे, तब होता है, अदरवाइज किसी क्लाइंट की हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। बट अब आईसीआई थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया हमारे हर चीज के ऊपर, हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको बोलते हैं यूडिन, यूडिन। अब पहले क्या था, मैं किसी भी बैलेंस शीट पे साइन कर देता था, 1500 2000 ले लिए, जान निशान तभी कर दिए। आप जैसे बैंक के पास को बंदा गया, वो कहता जी ये बैलेंस शीट पे साइन कराओ सीए के, और जब आप टेस्ट कराने आते हैं तो वो कहता जी किसके पास जाऊँ, कहता हाँ ऊपर बैठे हैं ऑफिस में, सीएम के पास चले जाओ, मेरे पास आ गया, मैं कहा हाँ चल दे दे 500 ठीक है जो भी है, अब मैं वो साइन ही नहीं करता, 500 का मरना है, हमारा मेंबरशिप नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, अब हर बैलेंस शीट जहां मैं साइन करूंगा वहां अलग से मेरा यूनिक क्या लगेगा, नंबर, हेंस प्रूव्ड, ये साइन तूने ही करे। अब ऐसे नहीं कहीं भी आप साइन कर सकते, ये थोड़ा सख्ताई कर रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं कि फिर भी ओपन है, आईसीआई हमें बहुत बचाता है, आप समझेंगे, आप पढ़ेंगे ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में प्रोफेशनल एथिक्स, हमारे कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हैं, हम बोर्ड इतना बड़ा नहीं लगा सकते, इतना बोर्ड लगा सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, इनकम टैक्स 500 500 500 नहीं कर सकते, फ्री फ्री फ्री, इनकम टैक्स का काम कराओ, जीएसटी फ्री, नहीं हम नहीं कर सकते। अगर आप सीओपी होल्डर हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओएम तो हम सारे बनते हैं, मेरे ब्रदर जो जॉब में है वो भी मेंबर तो है, उसको भी मेंबरशिप नंबर है, पर सीओपी अगर आप प्रैक्टिस में जाएंगे, दफ्तर खोलेंगे, स्टैंप भी आपको तभी मिलेगी, अदरवाइज स्टैंप आपको नहीं मिलती। तो मतलब बहुत सारी चीज इनकम टैक्स में। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन, इसमें ज्यादा बात नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा डीप है, इसमें तो नाम ही बढ़ा सकता हूँ, सिंपल भाषा में जो ट्रेडिंग पीएनएल याद है, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ट्रेडिंग पीएनएल, जो आप प्रॉफिट किससे कमाते हैं, और जी बता दूं ट्रेडिंग पीएनएल आपको बना बनाया मिलेगा, और बता दूं ट्रेडिंग पीएनएल आपको बना बनाया मिलेगा, हमें इसको ठीक करना होगा। आप बनाते थे, जैसे आप लिखते थे, एग्जांपल दे, एक छोटी सी एग्जांपल, चैरिटी वर्ड सुना है, चैरिटी आप लिखते थे बड़े शौक से, मैं लिखाता था ट्रायल में चैरिटी 15,000, आप कहते चल पीएनएल टू चैरिटी 15,000, और अब नीचे मैं बोलता था गिव अवे गुड्स वर्थ रुपीज इतने के 5,000 के, आप कहते फिर क्या हो गया 15 + 5 20,000। आज के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट्स का पीएनएल आज भी ठीक है, फिर ना मिक्स मत करेंगे, मिक्स मत करना, वो पीएनएल ठीक था, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकाउंट्स। इनकम टैक्स ने जाते ही इतने हाई फाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखे हैं, जब आप पीडीएफ सबमिट करेंगे ऑनलाइन, चैरिटी पे पहले क्या लग जाएगा, सर्कल, कोई चैरिटी अलाउड नहीं है एज अ एक्सपेंस, पहला पॉइंट। अब फिर अब तो बहुत छोटी एग्जांपल ले रहे हैं, 10-15,000 की, लोग तो लाखों रुपए दान देते हैं, दे हैव क्लेम्ड डिडक्शन, वो क्या क्लेम करते हैं, डिडक्शन, अंडर सेक्शन, मोटी मोटी बात करूंगा 80G, कभी सुना होगा, मैंने पहले बात भी की थी, आज के बाद माता मनसा देवी जाएं, रिजल्ट आएगा, जाएंगे, ठीक है, हाँ, माता मनसा देवी जाएं, वहां आप मत्था टेकते हैं, गुल्लक में नहीं पैसे डालने, वहां फिर पर्ची बाहर नहीं आती, वहां से वहां पैसे ही जाते हैं, ठीक हो गया। तो आप जब बाहर गेट से निकलते हैं, वहां एक कंप्यूटर रूम है, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, दरबार साहब कह दूं मैं, ठीक है, नाडा साहब गुरुद्वारा भी कहूंगा, शायद ये भी टीजी में होगा, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, सारे, माता वैष्णो देवी, जितने भी अपने बड़े श्राइन बोर्ड्स हैं, सब जगह यार, गली मोहल्ले के मंदिर नहीं कहूंगा, ठीक है, वहां आप जाएं, इवन दो आप 10 रुपए की पर्ची कटाएं, मैंने कह रहा ज्यादा कराओ, चेक ही करना है, 10 रुपए की पर्ची कटाएं, आपको स्लिप कंप्यूटराइज मिलेगी, उस स्लिप के नीचे पढ़ना है, इंग्लिश में लिखी होगी, ऑल डोनेशंस गिवन बाय यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां दिया गया एक एक रुपया आपको डिडक्शन देगा, और कितनी देगा उसकी बात चैप्टर की बात करेंगे, बट ये बता दिया वो कवर्ड है,
और इन काइंड तो वहां भी कवर्ड नहीं है। मैं वहां पे ले गया बिस्किट लाखों रुपए के और बच्चों में बांट दिए, फोटो खींच ली, देखो देखो देखो। यही होता है, इकट्ठे कर ले 20 बंदे लाइन में खड़ो, लाइन में बिस्किट ऊपर करके यहाँ करके फोटो खींच ली, सोशल वर्कर हो गया। इनकम टैक्स वाले इन काइंड दान को नहीं मानते। आप पीजीआई में चले गए, वहां कंबल बांट दीजिए, लंगर लगवा दीजिए, बीकॉम के क्वेश्चनों में है पीजीआई की एग्जांपल। तो हमें उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। डोनेशन सिर्फ कौन सा कवर्ड होगा, अपना कैश या बाय चेक। हाँ, कैश का भी सुन लो, हमने बात छेड़ ली, कैश भी 2000 से ऊपर अलाउड नहीं है अगर आपने डिडक्शन लेनी है। पर आप तो जाते हैं और लाख रुपए की कापियां चला देते हैं, लाख रुपए का गोल्ड, सोना, चांदी। सामने नाम सुना होगा, छतर चढ़ते हैं माता के ऊपर, जो छतर लगाया जाता है वो छतर चढ़ते हैं। जैसे हमारी कुल देवी है माता मनसा देवी, तो मैंने सीए बनने पे छतर चढ़ा चांदी का, ठीक है, इतना का था, ठीक है। हाँ, तो चांदी का छतर मैं लेके चला गया, जो 50-100 ग्राम का जैसा भी होगा। तो मैं वहां गया, जी ये छतर डोनेट करना है। वो कहते कर दीजिए, पर मुझे आपका पैन नंबर चाहिए। मैं क्या, अच्छा होता ही है भाई, अपने को क्या पता है। मैं क्या, पर अपने को दिक्कत नहीं थी। रीजन दैट अपने कौन सी इतनी बड़ी इनकम्स हैं, बहुत बड़ा ले हैं, 10-12 हजार का छतर होगा, 15 हजार का होगा, हमें श्रद्धा है। पर मैंने डॉक्यूमेंट दिया, ओवर वो बैठा कहाँ पे, ये भी सुन लो। वो बिल्कुल जब हम मंदिर में माथा टेकते हैं, बिल्कुल साथ ही बैठे, बिल्कुल साथ में कंप्यूटर सा लेके बैठे, वहां पे भी उन्होंने पर्ची काटी, मेरा पैन नंबर लिया, फोटो शूट किया, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा कि कल को जब हिसाब तब किया जाएगा मेरे पैन नंबर पे चढ़ गया। इधर से मैं माता रानी की चुनी जानी डाल के नीचे आ रहा हूँ, पूरा जय माता दी करते हुए, नीचे इनकम टैक्स वाले खड़े कहते जय माता दी। मैं क्या, मालिक लंगर खत्म हो गया, कहते अभी शुरू होगा, बैठो। मैं मेरी गाड़ी पार्किंग में, ये है जाली वाली, हवा पूरी आती है मस्त, गर्मी नहीं लगती। हाँ, मैं क्या, ये क्या समझते माता रानी ने इंस्टेंट ही चुका दिया है। प्रभु आपने पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट। आप आज के टाइम पे कोई कार लेने चले जाइए, आप जाते हैं आपसे 2 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, लोन है तो लोन सर्टिफिकेट, वरना पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपने गाड़ी शोरूम से जय श्री गणेश करके नारे नूरे तोड़ के रैंपों में उतार ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों के पास पहुंच गई। अब वो मेरी आईटीआर से मैच करेंगी, साहिल सर को 18 की एज से मैं आईटीआर भर रहा हूँ, चाहे 2-2.5 लाख की भरो, टैक्स ना भरो पर भरो, मैं भर रहा हूँ। तो अब 2-2.5 करते हुए आजकल 10-12 साल हो गए होंगे, अब तक 10-12 साल। तो एवरेजली सरकार की निगाह में 2 लाख मान लो साल का, अब तो बढ़ा दी मैंने, 2 लाख मान लो, 12 साल हो गए तो 24 लाख रुपए तक की व्हाइट मनी या बाकी, जब आप बोलते हैं बाकी, मेरे नाम पे है। और मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ टू करता हुआ 50 लाख की फॉर्च्यूनर, अपा ले आई 50 लाख वाली तो आएगी टेम्पल में, उसके बिना तो सैंपल पूरी नहीं थी। तो अपा 50 लाख वाली 44 54 40 है लेके आए फॉर्च्यूनर। अगर तो लोन पे है फिर तो फोन नहीं आएगा, बेस्ट विशेष नहीं आएंगे आपको, नहीं आता ना हर दिल छाप के बेस्ट विशेष नहीं आएगा, कारण लोन पे है, सोर्स क्लियर हो गया, साल ने लोन लिया, लोन से पेमेंट करी है, इनके पास तो है ही नहीं। मैं लेके गया था कैश या बाय चेक, जैसे भी अरेंज करके मेरे दोस्तों मित्रों से पकड़े, सबसे इकट्ठे करे। मुझे एक क्वेश्चन आना छोटा सा, पहले तो मुबारक सर बहुत ज्यादा। मैं क्या, शुभचिंतक कौन है पहले बताइए। मैं शुभचिंतक है आईटी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ गार्ड्स। मैं कहा वही पहना डेट गाड़ी लेके, हाँ वही पहना डेट, तो गाड़ी लेके लड्डू लड्डू साथ में। मैं क्या घर वाले बच्चे साथ में, वो भी आ जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, बिठाएंगे मुझे। वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम। गाड़ी को परचेज करने का क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा जाता है, हम टेक्निकल कर देते हैं उसको। जैसे आपके घर वाले सिंपल आके पूछे, आज लेट हो गया, कहाँ था। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप जस्ट अ सेकेंड ऐसे ऐसे करे, इतने बार जाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी बोल, इतना तो सोचने की जरूरत ही नहीं। आपने कुछ और सोचा, क्या बोलूं क्या बोलूं, कहा था क्या, सही है तो सही था। मैं क्या जी, क्या फंड्स की दिक्कत आ गई, मेरी आईटीआर चेक करो, क्या दिक्कत है। मगर लोन लिया 30 लाख का, दोस्त से ये पड़ा, वहां से अरेंज करा, बस ये दोस्त बैठा, बुलाओ, हाँ हाँ, सिंपल की बात है। हाँ, मैं बोल देती हूँ, यही होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे कभी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। अगर ऐसा दिक्कत है तो मुझे सोर्स पूछा गया, सोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाता, देन यू आर इन द क्वेश्चन मार्क। यही होता है हमारे पास। इतने सारे क्लाइंट तभी प्रैक्टिस भी जाना जरूरी करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता सकें कि क्लाइंट को नोटिस आम आता है। अब क्या होता है, नोटिस आता है क्लाइंट का, हमें भागा भागा, वो तो छतरी लेके स्कूटर लेके भाग लिया, ये महाराज नोटिस आ गया। मैं कोई चक्कर नहीं,
घर जाके बैठ जा, आराम से सो जा, फाड़ दे इसको, कुछ नहीं होता। कहते नोटिस को फाड़ दे, मैं कहा हाँ क्या चिंता है। अगली बार फिर नोटिस आता है, मैं कुछ नहीं यार नोटिस होते हैं, फाड़ दे ठीक है। तीसरी बार मुझे फोन आया, रास्ते में थे, कह रहा ये ऑर्डर आ गया, मैं चला जा। कहता अब क्या हो गया, मैं कहा ऑर्डर आया। ऑर्डर मतलब अब तुझे उठाने आएंगे साढ़े। कहता पहले क्यों नहीं भेजा नोटिस से। वो तो नहीं यार, आपको चेतावनी दिया, आप ये करेंगे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अब कहते ठीक है, आप ये करेंगे मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तीसरा फिर वार्निंग, वो छोटे वीर लेटर टाइप हो गया, ठप्पा लागे तो कमरे से बाहर फेंकूंगा साले, तुझे एंटर नहीं करे दूंगा। ठीक है, अब मैं सुधर जाऊंगा, मैं माफी मांगता हूँ गलती की, गलती हो। ये ऑर्डर का फर्क है। जब भी हम लॉ पढ़ेंगे धीरे सर से, जहां वर्ड ऑर्डर आ गया उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, मतलब आपके नाम पे ऑर्डर इशू हो चुका है, अब आप खुद वहां पहुंच जाएं। अब खुद करने के लिए क्यों नहीं आया, फलां नहीं आया, वो डिफरेंट चीज है। जैसे कोर्ट भी नहीं होता, अब दो पार्टीज के बीच में केस चलता है, तो एक बंदे ने मेरे पे केस कर दिया, वो मुझे नोटिस आएगा कि आपको आज बुलाया, कल केस है 21 तारीख को या 22 तारीख को, मैं नहीं गया। मैंने कहा था, मैं गोवा जा रहा हूँ, जमाना खराब करो। अगर सारे तेरे पे केस चला तो गोवा जा रहा है, और आज तेरी तारीख है, मैं नहीं आ रहा भाई, मेरा एडवोकेट है, उसको डेट नहीं बोली। अगले बंदे ने फिर पिटीशन डालनी थी कि अगली बार बुलाओ, अगले 31 तारीख डाल दी। मैं भाई मैं महीने के एंड पे नहीं होता यहाँ पे, मैं बाहर, फिर मैं डाल दिया। अगली मेरे वकील का फोन आया, साहिल जी आना पड़ेगा, मैं यार मैं बाहर हूँ, संभाल लो। बोला चल मैं देखता हूँ। तीसरी बारी फिर बंदे ने पिटीशन, डेट तो डालनी है जज ने, ये अब आ जाओ जी 5 फरवरी को आ जाओ या 6 फरवरी को आ जाओ। मेरे वकील का फिर फोन आया, कहता अब कहाँ हूँ, मैं क्या, मैंने कहा बंदों की तरह पास हो जाए मेरी अब। मैं बाप तेरे ने सम्मन का ऑर्डर निकाल दिया, तो जहां मिल गया ना तुझे वहीं से उठा के ले जाएंगे जीप में। मैं क्या, मैं आ रहा हूँ ये कह रहा था, तू कहाँ खड़ा है। सुन तो सही पूरी बात, लोग आधी बात सुनते हैं। मैं क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि तुझे भी साथ ले चलता हूँ, कहाँ पे अपन वही मिलेंगे कोर्ट में। रीजन इज दैट जब आ गया ऑर्डर, फिर आप रुक नहीं सकते। नोटिस को नोटिस की तरह टालिए, मुझे वार्निंग देते हैं वो टाल दीजिए, जिस दिन आ गया ऑर्डर फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट वर्ड कैपिटल गेन में हमारे पास क्या आता है जी, थोड़ा सा लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या वर्ड है हमारे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉस की बात नहीं करूंगा, लॉस तो हो जाएगा, और अगर कम पे चीज बिकी तो लॉस हो जाएगा, हम गेन की बात करेंगे। और सर हमने नाम लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मैं समझ गया आपकी बात। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दिमाग लगाओ कैसे डिसाइड होता होगा, अकॉर्डिंग टू टेन्योर। टेन्योर 2 साल 3 साल 1 साल वही चीज है, पर आप अभी याद नहीं करेंगे तो फिर लेंथी हो जाएगा। कि शेयर्स के केस में मैंने कहीं जगह 1 साल भी रखा है, कहीं जगह 2 साल भी रखा है, प्रॉपर्टी के केस में 2 साल रखा है। एग्जाम्पल के लिए आज मैंने प्लॉट लिया, रेट आपको तो बढ़ते रहते हैं, 6 महीने बाद मैंने बेच दिया, होता ही है ना। आज आपने 10 करोड़ का प्लॉट लिया, 6 महीने बाद कोई कस्टमर आया 12-13 करोड़ दे रहा था, मैंने बेच दिया। और उस गेन पे जो कमाया मैंने 2-2.5 जो भी कमाया, उस पे कौन सा गेन है, फर्स्टली शॉर्ट टर्म। बच्चे का डाउट आता है सर इतना क्यों सीरियसली हम सोच रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म है, बिकॉज रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म। तो मैं आपको ना, अगर आप मेरी बात को कैच कर पा रहे हैं, दूसरा बच्चा ना जज नहीं कर पाता। अब कल परसों जैसे 2-3 बच्चों के और फोन आए, कोई बाहर से हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, अगले को आज भी लगता है कि यार सर कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे नहीं। हर बंदे के पढ़ाने का अपना स्टाइल। अब मैं आपको इनकम टैक्स आज ही कैसे बयां कर दूं, मुझे बताओ, ठीक है ना। आपसे प्यार के मैं कैसे बयान कर दूं, ये आज ही 1 घंटे में बयान करो मुझसे प्यार करते हो, कैसे बयान हो जाएगा, आप तो समझते होंगे ना, नहीं हो सकता। तो मैं कैसे बयान करूं, लोग ऐसे नहीं पूछते तुम मुझे प्यार करते हो, मैं हाँ क्या प्रूफ है, ये क्या प्रूफ है, मरने मुरने वाली बातें कही भैया। मैं कहूँ रिजल्ट आर वेटेड, और बच्चे के 70 नंबर टेक्स्ट में आए हैं, वो कैसी करनी आए हैं। चंडीगढ़ के किसी बच्चे में, इतने बड़े दिग्गज वहां बैठे हैं, नाम लूंगा, इतना पूरे इंडिया का बच्चा वो पढ़ा रहे हैं, साला किसी के 70 नहीं आए, अपने इस कमरे में 70 आ जाते हैं। रीजन इज दैट हम आपके लिए पेन ले रहे हैं, पर कितना क्या। जिस दिन मैं प्रोफेशनल हो गया कि बैच बन गया, पीस पकड़ो ठीक है यार पास हो, कोई मुंह हिलाना बड़ा आसान है, रिजल्ट बोलना बड़ा आसान है टीचर्स के लिए। कोई 9% रिजल्ट था जी, समझे नहीं बात को मेरी, आपको बहुत ग्रुप रिजल्ट है, 40 बच्चे बैठे हैं, रूल के अकॉर्डिंग तो फिर 10% 4 पास होने चाहिए, अपने 30 क्यों पास हो रहे हैं। कोई 10 किसी कारण एग्रीगेट में रह गए, कोई ग्रुप 1 पास हो गया, वो कारण क्या है, हम आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं बार बार कि हाँ भाई तू लिख रहा है। हंसी मजाक एक तरफ, देखो जहाँ पढ़ने का स्टाइल है रोके थोड़ा पढ़ना है, कि कोई बंदा देखे सिंसियर ऐसे बैठे हैं ध्यान देखिए, ये पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा हंस के पढ़ते हैं क्या, वो सिंसियर होकर पढ़ते हैं। जो जैसी चीज है, इंटरेस्ट बने चीज का, दिमाग में जाए कि इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं तो सोच तो बड़ी हो, सोच छोटी लेके पढ़ेंगे और सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते।
कोई भी सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंगली। ऑडिटिंग है, अब जैसे मैं आपको इतनी वाइड एग्जांपल्स देंगे ऑडिटिंग में, आपको ऑडिटर की पावर पता चलेगा, तब मजा आता है यार, वाकई हम लोग अपने आप में कुछ हैं। वरना तो फिर दूसरा तो अपने को क्या ही रहा कि क्या होता है सीए, मैं बताता हूँ सीए क्या, तो अपने आप में पैशन तो हो गई ना सर। अब कोई गवर्नमेंट जॉब है, आईएएस आईपीएस, वो तो पोस्ट ही इतनी कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी बड़ी दे दी, उसको तो बताने की जरूरत नहीं, बंदा इतना होता है, पोस्ट आईएएस इतनी बड़ी, उसको अब लोग उसको छुप के भी सलाम करते महाराज, किस बात के लिए? उसको थोड़ा हो रहा है, उसकी कुर्सी को हो रहा है, अपने को कुर्सी पे नहीं, अपने को सलाम हो रहा है। फर्क ये है, अपा कुर्सी पे नहीं है, अपा चलता फिरता दिमाग है। किंग को साथ रखो, हर बंदा सी को साथ रखो, फायदे देगा। कोई सलाह लेनी पड़ गई, कोई जरूरत पड़ गई, कोई पैसे की सलाह पड़ गई, तो कौन देगा? नहीं तो देगा। बट टैक्स रेट डिफरेंट है, लॉन्ग टर्म के टेन्योर भी डिफरेंट है, और टैक्स रेट भी डिफरेंट है। फिर बच्चा कहेगा सर फिर तो लोग देख के ही बेचते होंगे प्रॉपर्टी वगैरह, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो आप बेचते नहीं, तो जरूरी नहीं कि 2 साल ही वेट करना है। अगर अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आप बेच भी देते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और अलग से डील करेंगे। लास्ट आ गया जी, मैं तो ये कहूंगा बैलेंस इनकम्स। क्या लिखूंगा वर्ड? बैलेंस इनकम्स। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप अपना दिमाग अब चलाइए, आपके अकॉर्डिंग बची कुची जो भी इनकम्स हैं सब कहाँ जाएंगी बच्चे? अब बहुत सारे नाम है, मैं जानी करूंगा। गिफ्ट्स हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, हाँ बिल्कुल सही, स्पेकुलेशन हो गया, गैम्बलिंग पढ़ाऊंगा पड़े आपको, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, पजल्स, इसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं स्पेकुलेटिव इनकम, जब वर्ड बोलते हैं कैजुअल इनकम, कैजुअल समझते हैं, कोई गेम गुम खेल लिए, वहां से पैसे जीत गए, ठीक है हो गया, पर जेन्युइन गेम खेलनी है, हाँ इधर पता नहीं चलता, नीचे पत्ते पे जाके बैठ गए, और पुलिस स्टेशन भी साथ नहीं है, उठा के ले जाएंगे और मेरी खबर छुपाओगे, पत्ते खेलते पड़े गए, तो उसका फायदा क्या? तो वो गेम लीगली अलाउड है नहीं। क्लियर हो गया? तो उस केस में टैक्स रखा है सरकार ने, उसके लॉसेस कैसे हैं वो आपसे बात करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर हुआ? तो एक बार फटाफट रिकॉल कर दीजिए आज के लिए क्या वर्ड पढ़ा आपने। इनकम टैक्स में पहले तो आपने दोबारा से सब्जेक्ट की बाइफर्केशन बच्चे, कितने मार्क्स का है? 100, 50-50 के 2 पार्ट हैं, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहे, 15-15 के एमसीक्यू आएंगे, बाकी सब्जेक्टिव पार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961। तो देखो मैं लेक्चर स्पेसिफिक नहीं लेके चलता, आप यूट्यूब पे किसी टीचर का लेक्चर सुन लीजिए, किसी को सुन लीजिए, दे हैव द डिफाइंड लेक्चर। सबसे बड़ी बात क्या है? बिकॉज दे आर ऑल आर प्रोफेशनल्स, गलत कोई नहीं होता, उनका अपना मजा है। अब मैं कहूँ जी मेरा कोई डेमो देखे हो लगे तो हजीरियां पढ़ रहे भी करें अभी भी हंस रहे, लगा था मैं नहीं मानता, ये कोई कॉमेडी की क्लास लगाई है, पहले ऐसे सब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये है फलाना है, अब सारे ही चल रहा है, तो अगला डर जगह देखे। तो अपना स्टाइल अपने साथ, हर बंदे को थोड़ा आप कॉपी कर सकते हैं कि हाँ डरा के ही हर चीज पढ़ाई जाए, नहीं जहाँ पे जैसी बात हो, देखो जहाँ कैपिटल के में सिंसियर होंगे, पीजी में ध्यान से सेक्शन पे बात होगी, तो वहाँ प्रॉपर्ली विद अमेंडमेंट विद बाय लॉ तक ये बात होगी। ये लाइन आई क्यों? मजा इस चीज का, ये थोड़ा कि रूल दिया हुआ है और पढ़ लिया फिर मजा, फिर तो बेयर एक्ट है, एनालिसिस है, किसी भी बुक का लेके पढ़ लो, फिर मेरे पास पढ़ने का फायदा क्या? ऑनलाइन भी तेरी चीजें हैं, और मटेरियल सब नेशनल लेवल फॉलो करेंगे, मैं दोबारा बता दूं। आपने नाम सुना होगा, लोग सर्च करते हैं, मैं तो ओपन बोल देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? बीबी सर हैं बनवर भोराना, जो टेक्स्ट पढ़ाते हैं मुंबई के, उनकी समरी मैं फॉलो करूंगा, समरी आपको वही दूंगा, और वो भी पढ़ाते हैं, पेन ड्राइव उनकी भी आती है, बट वही प्रॉब्लम आ गई ना, पेन ड्राइव लाइव अटेंशन तो है ही नहीं, पता ही नहीं बच्चे को कि टीचर मुझे जानता भी नहीं, उसको सिंपैथी भी नहीं, उसको पता भी नहीं, तो फेल भी हो गया, तो पास हो गया, तो तू पढ़ भी रहा कि नहीं पढ़ रहा, तू बीमार भी है, उनको कुछ नहीं पता। या फेस टू फेस, और जो बुक मैंने ये खोली हुई है गिरीश आहूजा, किसने नाम सुना हो तो, टेक्स्ट के नंबर 1 दिग्गज में एक टीचर है, कभी गूगल पे टाइम मिले सर्च कर लेना, 49th एडिशन है उनकी बुक का, ये 49th, जस्ट इमेजिन की एज 75-76 साल है। अभी इलेक्शंस होते हैं, मेरी फोटो भी उनके साथ भी दिखा दूंगा, इलेक्शंस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। अब जो नई इनकम टैक्स की कमेटी बनी है, नई इनकम टैक्स कमेटी जो नया इनकम टैक्स ड्राफ्ट कर रहे हैं, उन 6 मेंबर में वो इकलौते एक मेंबर भी है गिरीश आहूजा। तो बहुत एक ब्रांड है, रिनाउंड नेम है गिरीश आहूजा। मैं कह रहा हूँ हमने पढ़ी हुई है यार 2011-12 में इंटर में, अब 2024 आ गया, आज तक इनकी बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ। रीजन इज दैट मटेरियल में मैं कभी कभी नहीं छोड़ता। अब लोग जज करते हैं भाई फीस, फिर काम खराब। देखो कोई होता है साथ में मार्केट है, चंडीगढ़ है, कोई पटियाला है, वो 60,000 में दे दूंगा जी, 65 भी कर लूंगा जी, 70 में मिल जाएगा, नहीं वो अपना काम ही नहीं। कारण क्यों? चाहे 25 पढ़ो, चाहे 26 पढ़ो, चाहे 20 पढ़ो यार, क्या दिक्कत कर दी है पढ़ने, बट अगर रिजल्ट 20 का 20 देना मेरी जिम्मेवारी, मटेरियल में कमी नहीं। अब ये बुक, इसका टाइटल दिखा दूं यहाँ पर, हो 1500 रुपए की बुक है, इकलौती एक बुक टैक्स की, पागल थोड़े हैं 1500 की बुक दे रहा हूँ, तो मुझे पता है रिजल्ट लेना है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं। और हमने तभी ऑफिस के अंदर ही कवर कर दी। अब समरी आएगी 500 रुपए की, जीएसटी बुक इसके अंदर मिलेगी, अकाउंट्स का स्कैनर, टैक्स का स्कैनर 600 रुपए का कर दिया, तो मटेरियल बढ़ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। नाना करते हुए 7 से 8 हजार रुपए की किताबें हैं जो फीस का पार्ट है,
पर अगर मैं ऐसी चिंदी काम सोचूंगा कि ये रहने दो, ये ऐसे कर लो, ये यहाँ से दे दो, काम चला लेंगे, फिर काम खराब है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपने मेरी बुक अभी देखी नहीं है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी रिटन है सेक्शन, ऑलरेडी नोट्स लिखे पड़े, आपने कुछ नहीं लिखना, आपका टाइम बचेगा। उसी तो फर्क क्या है, मैं 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको 1-1.5 घंटा पढ़ाना है, आपको चीज समझ आ गई, बात बन गई, बस चीज समझ आ गई, समझे नहीं, क्वेश्चन कर लिया, पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लिया, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, आपको वही चाहिए ना। और फाउंडेशन से कितने ज्यादा लेवल पे पढ़ाऊंगा, रीजन इज दैट, क्या होता है फाउंडेशन में हमारे लिए दिक्कत होती है किसको लेके, बेस, +1 +2 किसका कैसा है, किसने शेयर कैपिटल पढ़ा ही नहीं हुआ, तो मैं भी इतना डीप कैसे शेयर कैपिटल करा दूं, बताओ आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज पता ही नहीं उसको, अब मैंने भी 0 से स्टार्ट करा, ड्रॉई पे ही है, एक्ट है, बट ज्यादा डीपली नहीं जा पाऊंगा। पर यहाँ वो झंझट खत्म हो जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट ही नया है, बच्चे का छोड़ो, सब्जेक्ट ही नया है, कॉस्टिंग नया है, अकाउंट्स हाई फाई आता है, लॉ बिल्कुल नया आ गया, इनकम टैक्स नया आ गया, तो मेरे लिए अब सब आप बराबर है, कोई ये फर्क नहीं, किसी को इनकम टैक्स आता है, किसी को नहीं आता, झंझट ही खत्म। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आज हमने क्या डिस्कस करा आपके साथ, कितने हेड्स, इनकम टैक्स रूल्स कौन सा है 1962, हेड्स कितने हैं जल्दी बोलना, 5। अगली क्लास, स्पेशल क्लास आपकी टैक्स के ऊपर ही होगी, और अकाउंट्स की होगी मेरी, और धीरे सर की लॉ की, अब ध्यान देते हुए ऑल्टरनेट होगी। बता दूं हेड्स कितने हैं, पहले मुझे बताएंगे, पहले 5 कौन कौन से, लाइन वाइज है, लाइन वाइज है, याद कोई भी करो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, लास्ट वन डाउट, क्लियर है, इनके सेक्शन हम बाद में बात करेंगे। और सुनो, 21 और 22 की आपकी छुट्टी है, 21 और 22 की छुट्टी है, घर घर राम जय श्री राम, ठीक हो गया। तो 22 तारीख को प्रॉपरली अपना सेलिब्रेट कीजिए, जैसे कहा गया है, बहुत एक बड़ी, मैं अचीवमेंट तो नहीं जानता इस चीज को लेके कि लोगों के लिए ओपन बोलूं, ठीक है, सबका धर्म की इसमें अपनी आस्था है, ये कहते हैं जी उनका हार होगी, उनकी जीत होगी, ठीक है यार, लोगों के अंदर थोड़ी आ जाती है इस चीज को मोरलिटी लेके, नहीं नहीं हम जीते हैं, नहीं ठीक है, आप वैसे उन चीज को मानिए, उनकी चीजों पे चलिए। रामचंद्र, आजकल कविता चल रही है, राम बनना सौखा नहीं है, राम बनना आसान नहीं है, और सीरियसली अगर उस चीज पे हैं हम लोग तो बहुत डिफरेंट है, बाकी जैसा मर्जी एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 21 और 22 आपका ऑफ है, क्लियर हो गया, 2 दिन अपना रिवाइज करो, आराम करो, ये देखो। और अपने दोस्तों मित्रों को भी, जो आपके रेफरेंस से मुझे फोन आ रहे हैं, जैसे मान लो कोई आपके रेफरेंस से फोन आ रहा है, या आपने किसी को मेरे बारे में बताया है, तो फोन आ रहे हैं मुझे जस्ट, तो कॉलिंग हो रही है, उनको मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, पर मेरी एड मैं दोबारा बता दूं, आप ही लोग हैं, कोई मेरा पैम्फलेट नहीं है, मेरा व्हाट्सएप मुझे लगता है, स्टेटस लगाता हूँ बस मैं, और आप ही लोग देख लेते हैं, होगी, ये होता है, हो गया बराबर। कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम अपने चैनल पे डाल देते हैं, अपने वहां पे देखते हैं, पर मेरी एड में हमेशा कहता हूँ बच्चे ही हैं, क्योंकि मेरी एड के बारे में एक कोई पास होता है, उसमें 3-4 को बताना है, वो अपने आप ही 3-4 इकट्ठे कर लेते हैं, तो अपनी एड कोई और नहीं है, तो इस चीज को फील करो कि मेरी एड आप हैं। अगर आपको अच्छा लगता है किसी का, देखो बात सारी फेथ की है, अगर मैं बड़े से बड़े टीचर भी फेथ करता हूँ कि टीचर एज्ड हो तो मेरा फेथ बनेगा, तो उसको अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं, पर मेरा मानना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो जैसे निकालिए आपको कि हम उतना ही पढ़ेंगे जो रिजल्ट के लिए चाहिए, और आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आप ज्ञान लेते रहिए, जहां से भी लेना है, जितना लेना है, और किसी सब्जेक्ट में बाकियों से कमी नहीं छोड़ूंगा, हम उससे ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। जहां भी आपकी बात होगी, दोस्त मित्र कहीं भी पढ़ेंगे, XYZ उनके पैसे हैं, उनका करियर है, कहाँ पढ़ना है, बट आप उनसे कम नहीं बल्कि ज्यादा ही होंगे, एक शब्द एक लाइन फालतू ही याद करेंगे हम लोग, रीजन दैट कि तुझे ये तक पता है इनकम टैक्स ये है, तुझे पता है ये क्यों आया, आप लोग ये तक पता है, कि बस ये फील करना है। जैसे आपको इन्वेस्टमेंट का बताया, मुझे क्या जरूरत थी, 100 थी 100 ही आ जाती, 400 क्यों बताया आपको, यू हैव टू फील इट, कि हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बात सुन कर रहे हैं, ये NCI है, तो इसको 100 पे दिखाया, किसी को पूछ लेना ओपनली, किसी को भी दोस्त मित्र को, तूने चैप्टर कर लिया, ये बता दे बस 400 क्यों लिखा, हो गया विच एवर इज लोअर, अब NCI है, लॉन्ग टर्म है, इसको एट कॉस्ट शो करेंगे, ना कि विच एवर इज लोअर, क्लियर हो गया, उसमें कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई बार बार कहते अच्छे नहीं लगते यार, मैं आपको ज्यादा वॉइस नोट भेजूंगा, मुझे नहीं लगता, ग्रुप आपका बन चुका है, रिजल्ट तक यही ग्रुप चलेगा, इसी ग्रुप को हम लोग चेंज कर देते हैं, नाम बदल के SDCA इंटर नवंबर 24 ग्रुप 1, इसी के अंदर सारी PDF, सारे मटेरियल्स, एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन, ग्रुप के मैसेजेस, जैसे आपको अभी क्लास का मैसेज आता है, ऐसे ही आता है। कभी आप नहीं आ पा सकते हैं, वैसे कोशिश फेस टू फेस, अगर आपने सीट ली है तो आप लकी समझिए अपने आप को, फेस टू फेस ही रखिए अपने आप को, वरना अदरवाइज लाइव जाएंगे तो बाय Zoom ID कोई दिक्कत नहीं। एक और सबसे बड़ा फीचर आपके लिए ऐड कर दिया इस साल से, वो कौन सा, क्लासेस आपकी लैपटॉप पे भी चलेंगी, और इतनी ही स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे देखने, और अनलिमिटेड व्यूज, चल खत्म कर दिया दिल्ली बॉम्बे स्टाइल 1.5 2 व्यू, इतना व्यू वो व्यू, नहीं 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 नहीं, कोई वैलिडिटी का चक्कर नहीं, 6 महीने 5 महीने, अप टू एग्जाम नवंबर 24 तक
आपके पास अनलिमिटेड व्यूज है, क्लास को चाहे 10 बार खोल के बंद करो, कोई नहीं आपको पूछने वाला, कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसने दोबारा सुनना है, मान लो कि बच्चा नहीं आया, जब आपका बायबैक थोड़ा मिस लग रहा है, घर जाइए, किसी को पूछना थोड़ा है, लैपटॉप पे जाइए, लेक्चर 2 मेरा दोबारा सुन लीजिए, लेक्चर 3 दोबारा सुन लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, आगे सारे फीचर दिए मैंने ऐप पे, जो हमारे एंड पे खर्चा हो सकता है। देखो बैच बड़ा होता है तो खर्चा भी बड़ा होता है, इनकम भी बड़ी होती है, इनिशिएटिव भी बड़े होते हैं, और रिजल्ट की जिम्मेवारी और ज्यादा होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, जितना बड़ा बैच उतनी बड़ी ज्यादा रिजल्ट की जिम्मेवारी। कम पे तो पता ही नहीं लगता 5-6 बच्चों में क्या बताना है, 5-6 बच्चों में क्या बताना है कि 2 पास हो गए, किसी को पता है। 40 में तो आप घर घर से रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आपके छोटे भाई बहन बड़े दोस्त मित्र सब सीए कर रहे हैं, तो सबको जोड़ना, कोई रह जाता है किसी कारण पर, आप सब फ्रेश है मेरे लिए, तो फ्रेश को पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। कारण आपने अभी बिल्कुल दिमाग में इसको स्टोर करना है नया, और ध्यान से पहली बार में बड़ा अच्छा स्टोर करना, कोई कमी रहे एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप करो। अगली क्लास में आपसे पहले उस चीज को डिस्कस करूंगा, ये उसका नाम भी नहीं लेके, बच्चे को होता है ना मेरा नाम ना लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, ये इस क्लास में डाउट आया था, अब दोबारा डिस्कस करते हो पॉइंट क्या था। आपके लिए मैंने वो बायबैक में क्यों दिखाया हाफ लाइन ड्रॉ करके, कि कारण क्या है डिवाइड बाय बायबैक, ऐसे करते हैं डिवाइड बाय एक दूसरे से, कोई नहीं बताता, सब इक्वेशन चल रहे हैं आज तक पुरानी। मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ अपनी स्टाइल को, पुराना स्टाइल मत फॉलो करिए, सब ऐसे ही बढ़ाते हैं, सारे बढ़ाते हैं, सब थोड़ा भी करना है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल फॉलो करिए, और आपको उसकी चीज का पता हो। क्लियर है सर? तो उस अकॉर्डिंगली तभी आज मैंने डेमो वर्ड का एंड करा, कि मैंने ग्रुप में कल लिखा काइंडली फाइनलाइज योर सीट। उसका रीजन ये है, दिक्कत नहीं, क्लास तो चल रही है, क्लास तो रिजल्ट तक चलेंगी, पर अगर मेरे पास सीट एक बार फिक्स हो जाए, तो मैं उस बच्चे को, रिजल्ट की कमी रही तो डिफरेंट सीन, अदरवाइज मेरी तरफ से बच्चे को ना नहीं करूँ, अगर मैं कहूँ जी मैं तुझे सीट नहीं दे सकता, नहीं वो काम खराब है। जो पेरेंट्स आते हैं स्पेशली, वो मजा नहीं आता चीज का, अगर वो चीज कहने लगे हैं तो यू आर, आप हकदार हैं उस सीट के, तो आप पहले आपके सामने ही है कमरा, कौन सा बाहर है, तो वही 24 वाले धक्के उस कमरे में भेजें, वो भी 24 बैठे हैं बस मुर्गियों की तरह। प्रभु सार लो, 1 महीने की कोचिंग जाएगी उनकी, पर अगली बार देखेंगे कुछ क्या प्लान आउट बनता है, बट अभी के लिए ये कुछ है, और इतने ही मिलेंगे, और ऑनलाइन जितने मर्जी आ जाए कोई दिक्कत, ऑनलाइन में कोई इशू नहीं, क्लियर है, पर फेस टू फेस और लाइव दोनों में मजा आएगा आपको पढ़ के। बुक्स वगैरह सब कब ऑर्डर होंगी आपकी, रिजल्ट्स के बाद विद इन वीक, फीस आपकी आ रखी है, तभी आपने फेब में पास होते ही मुझे सिर्फ 5000 देना है और कुछ नहीं देना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। देन तब भी बजट होता है ना पेरेंट्स का, फरवरी में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो इंटर वाली वो है 15-20 हजार रुपए की, तो आपको बर्डन ना हो, मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आराम से जाके मार्च में आएगी, आराम से, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए। हाँ, जिनकी पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन वो टाइमली कंप्लीट करिए, कारण क्यों, अगर सीट और फिक्स हो गई, उसके बाद रिजल्ट पास हो जाता है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी है, फिर अगली प्रायोरिटी अगले अकॉर्डिंग देखेंगे, जो बच गया प्रायर कम फर्स्ट कम, वेट थोड़ा कर सकता हूँ, कोई आएगा 10 दिन बाद, बैच स्टार्ट हो जाएगा फिर। क्लियर हो गया, चलिए सर, ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।